कहियो रे हरि आवन की, आवन की आवन की मन भावन की। ओम चंद्रमा मनसो जात चोः सूर्यो अजायत त्रोत्रात्पाय च प्राण च मुखा अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जले शीतलीकरणाम देवादिवंदनम मंत्र पुष्पेताम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या संध्यातिहनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वी साध्याः तन्ति देवाः। ओम कांति श्रद्धामृतनन्दततारदिन्दर्यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभां वृंदावने कृतया मुनिगांगटांगं राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, व्यास मंच को प्रणाम निवेदित करते हुए सभी भक्त अपने अपने स्थान को सुशोभित करेंगे।
सभी प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। आइए कथा की धारा में हम सभी भक्त प्रवेश करें। जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, आषाढ़ मास के परम पावन पर्व पर हमारे जैन परिवार के द्वारा, श्रीमान दीपक जी जैन के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। साप्ताहिक यात्रा के 6ठम दिवस में हम सभी भक्त प्रवेश करें, इससे पूर्व निवेदन करूंगा एक बार हमारे यजमान परिवार के लिए सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। व्यास मंच को प्रणाम निवेदित करते हुए व्यास मंच पर मंचासीन अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्रीधाम वृंदावन के गौरव हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री, जिनकी अहेतुकी कृपा एवं करुणा से विगत 5 दिनों से हम सभी भक्त कृष्ण कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। वास्तविक में हम सभी भक्तों के ऊपर ठाकुर श्री बांके बिहारी एवं पूज्य महाराज श्री की अनंत कृपा एवं करुणा बरस रही है। सज्जनों, इस कलिकाल में यदि भव से पार होना है, कल पूज्य महाराज श्री ने भी बताया, केवल कथा और नाम का आश्रय लेकर के ही हम इस भव से पार हो सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, कृतेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनम। कलयुग में केवल हरि कीर्तन और हरि कथा का ही स्मरण सहारा लेकर के हम भव से पार हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी बड़ी सुंदर बात कही है, हरेर नाम हरेर केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। और उसी नाम का आश्रय प्राप्त कराने के लिए, उसी हरि और हरि की कथा श्रवण कराने के लिए पूज्य महाराज श्री मंच पर मंचासीन है। मैं निवेदन करूंगा एक बार सभी जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और जो भी भक्त सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब एवं संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से जो भी भक्त इस कथा से जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन की छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करते हुए हम कथा की धारा में प्रवेश करेंगे। मैं नित्य प्रति विगत 5 दिनों से आप लोगों को अवगत भी करा रहा हूं और आप लोग अपने टीवी स्क्रीन पर बार बार देख भी रहे होंगे, आपको दिखाया भी जा रहा है। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का यह इकलौता मंदिर होगा जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण जो 18,000 मंत्र हैं वह शिला पर लेख किए जाएंगे। बहुत बड़ा संकल्प है पूज्य महाराज श्री का, और मैं निवेदन करूंगा महाराज श्री का स्वप्न तभी साकार होगा, पूज्य महाराज श्री का संकल्प तभी पूर्ण होगा जब आप जैसे दानदाता, जब आप जैसे भामाशाह भी पूज्य महाराज श्री के संकल्प को अपना संकल्प मानेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हैं इस मंदिर के हम भी साक्षी बने, कभी वृंदावन में जाएं तो बड़े गर्व के साथ कह सके कि इस मंदिर में एक श्लोक हमारे द्वारा भी लिखा गया है, इस मंदिर में एक श्लोक हमारे पूर्वजों के नाम से भी लिखा गया है, इस मंदिर में एक श्लोक हमारे परिवारी जनों के साथ में भी लिखा गया है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि इस मंदिर के साक्षी बनना चाहते हैं और अपने संपूर्ण जीवन काल में एक मंदिर बनवाने का पुण्य एवं लाभ प्राप्त करवाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करूंगा, श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में निर्माण होने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर से जरूर जुड़े और पुण्य लाभ को प्राप्त करें। मैं नित्य प्रति आप लोगों को बताता हूं, और कई भक्तों का फोन भी हमारे पास बारंबार आ रहा है कि आचार्य जी हमारे पास में बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है सेवा राशि देने के लिए, मत दीजिए बहुत बड़ी सेवा राशि। परमात्मा ने आपको जितनी शक्ति संपन्नता, जितना सामर्थ्य प्रदान किया है, आप उसी दान के साथ में आए। मिथिला कुंज में आपके साथ में वही सम्मान दिया जाएगा जो 1 लाख और 1 करोड़ रुपए देने वाले का होता है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप इस श्रीमद् भागवत जी के मंदिर में 1 ईंट की भी सेवा देना चाहते हैं तो 1 ईंट की सेवा मात्र और मात्र 1100 रुपए देकर के आप लोग यह पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग एक श्लोक लिखवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को मात्र और मात्र 5100 रुपए, 5100 रुपए की सेवा राशि देकर के श्रीमद् भागवत जी का जो एक मंत्र है वह आपके परिवारी जनों के नाम से आप लोगों के मंगल कामना के निमित्त इस भागवत जी के मंदिर में लिखा जाएगा। और इसी एक श्लोक की सेवा को बिहार से जुड़ रहे हैं हमारे श्रीमान संदीप झा जी, जिन्होंने इस भागवत के मंदिर में
एक श्लोक के निमित्त 5100 रुपए की सेवा राशि दे रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी एक श्लोक अथवा एक ईंट की सेवा इस मंदिर में देना चाहते हैं, तुरंत आप लोग अपने मोबाइल फोन को उठाएं और हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में फोन करके अपने दान एवं अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी और श्रवण करते हुए कथा की धारा में प्रवेश करेंगे। मैं नित्य प्रति आप लोगों को अवगत करा रहा हूं, संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का यह मिथिला कुंज आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहां पर अनवरत 32 वर्षों से अखंड श्री हरि नाम संकीर्तन चल रहा है। कहीं पर 1 महीने का कीर्तन होता है, कहीं पर 1 वर्ष का कीर्तन होता है, लेकिन पूज्य महाराज श्री के सत्संकल्प स्वरूप विगत 32 वर्षों से आप सभी जनमानस के कल्याण के निमित्त, संपूर्ण विश्व के कल्याण के निमित्त अखंड हरि नाम संकीर्तन चल रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी अपने परिवार के कल्याण के निमित्त, अपने बच्चे के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, आप अपने वैवाहिक वर्षगांठ सालगिरह के वर्ष उपलक्ष्य में यदि आप लोग भी 1 दिन का संकीर्तन, 1 महीने का संकीर्तन अथवा 1 वर्ष का संकीर्तन करवाना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन से जुड़े। 1 दिन के संकीर्तन की सेवा राशि मात्र और मात्र 1500 रुपए है और 1 महीने की सेवा राशि मात्र और मात्र 25,000 रुपए देकर के आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आने वाला जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में 1 महीने तक लगातार इस मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन में हरिनाम संकीर्तन होगा, साधु सेवा होगी, पूज्य महाराज श्री के द्वारा अनेक प्रकार के पुराणों की कथा होगी। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी 1 महीने तक कार्तिक वास करना चाहते हैं, जो कि हमारे गोविंद को अति प्रिय है, यमुना स्नान का फल, दीपदान का फल और वृंदावन वास का, तीनों का एक फल आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग 1 महीने तक निवास करना चाहते हैं, आपके रहने की व्यवस्था, चाय प्रसाद की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, भोजन की, आपकी संपूर्ण दिनचर्या की व्यवस्था हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन की तरफ से रहेगी। तो उसके लिए भी यदि आप लोग जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कल कुछ माताएं हमसे प्रश्न कर रही थी कि आचार्य जी हम आकर के वहां पर निवास करना चाहते हैं, किसी प्रकार की हमको असुविधा तो नहीं होगी। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको केवल अपने वस्त्र लेकर के यहाँ पर आने हैं, उसके बाद सारी व्यवस्था हमारे मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन की रहेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग तुरंत अपने मोबाइल फोन को उठाएं, आप अपने आने की पूर्व सूचना हमारे मिथिला कुंज को देकर के आप अपने स्थान को सुनिश्चित करा ले। तो मैं निवेदन करूंगा, भागवत मंदिर के लिए, हरिनाम संकीर्तन के लिए अथवा कार्तिक मास यहाँ विश्राम के लिए जो भी भक्त आना चाहता है अथवा दान देना चाहते हैं, आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर हमारे सेवा संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर फोन करके आप लोग अपने दान एवं अपने नाम की घोषणा को करवा सकते हैं। जो भक्त टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कल कथा के समय में परिवर्तन किया है, कल ठीक 11 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो समय आप लोग नोट कर लेंगे। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीहंस भगवान् समारम्भा श्रीनिवास भगवान् मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। राधां कृष्ण स्वरूपां
कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं गुरुनिकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ जहाँ पर विराजमान होकर श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर श्रीमद्भागवत महापुराण कथा की लाभ ले रहे हैं, आइए हम इस रज रानी के प्रणाम करें। रे रे नरी वृंदावन जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी जहाँ विराजत मोहन राजा जहाँ विराजत मोहन राजा जहाँ विराजत मोहन राजा जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी श्री राधा श्री रानी जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी सा सा नि सा नि पा मा पा रे रे मा मा पा 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 जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन रजधानी सदा सनातन इकर सजोरी सदा सनातन एक रस जोरी सदा सनातन इकर सजोरी सदा सनातन एक रस जोरी महिमा निगम न जानी महिमा श्री हरि प्रिया ही तू निज दासी श्री हरि दासी
राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ब्रज मंडल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में हम समस्त भागवत प्रेमी मिथिला कुंज सत्संग भवन में उपस्थित होकर कथामृत के रसास्वादन करें। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के मुख्य आयोजक श्री दीपक कुमार जैन जी, श्री प्रीति जैन जी, श्री जयंत जैन जी, श्री गौतम जैन जी, श्री विमलेश जैन जी, श्री सुधीर जैन रौतम परिवार, श्री विक्की जैन रौतम परिवार, श्री विजय लता जैन, श्री संदीप जैन रौतम परिवार के द्वारा मुख्य यजमान के रूप में श्री दीपक कुमार जैन जी, जिसने अपने समस्त पितरों के निमित्त वृंदावन के मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा, विप्रों के द्वारा श्रीमद्भागवत महापुराण के दिव्य मूल पाठ करवाते हुए कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं। संतवाणी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी भक्त इस कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं, सभी के राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भगवान की सुंदर दिव्य बाल लीला, माखन चोरी लीला, गिरिराज पूजन की कथा मृत के रसास्वादन किए। जीवन में समस्त कार्य को करते हुए कभी भी किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में अपनी निष्ठा को नहीं बदलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 7 वर्ष की छोटी अवस्था में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली पर, कनिष्ठिका उंगली पर
निरंतर अहर्निशम रखे। ब्रजवासियों ने कहा आप भगवान हैं, तो भगवान निरंतर भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने कहा, जब संपूर्ण ब्रजवासी नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा से कहा कि आपके पुत्र तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके कृपा से ब्रज में मानसिक गंगा प्रकट हो गई और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए। भगवान ने कहा कछु माखन को बलवढ़ियो, कछु गोपन करे सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। भगवान निरंतर आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी की महिमा ऐसे ब्रज मंडल में सर्वोपरि करते हुए ब्रजवासियों को समझाया। देवराज इंद्र ने भगवान की सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की तो भगवान प्रसन्न नहीं हुए थे, क्योंकि अगर भगवान को सबसे प्रिय कुछ है तो उनके परम प्रिय भक्त नाम जापक। जब हम भगवान के कीर्तन करने के लिए बैठते हैं, भगवान के भजन करने के लिए बैठते हैं, भगवान की मंगलमयी कथा अमृत के रसा स्वादन करने के लिए बैठते हैं, तो भगवान की बहुत प्रसन्नता होती है। देवराज इंद्र 7 दिन तक राधा रानी के साथ साथ संपूर्ण ब्रजवासियों को एक साथ गिरिराज गोवर्धन की पावन तलहटी के इर्द गिर्द 7 कोस के अंतर्गत संपूर्ण ब्रजवासियों को, भक्तों को एक जगह एकत्रित कर दिया। देवराज इंद्र ने कहा आप ही मेरे पिता है, मेरी माता है, सर्वस्व आप है। फिर भी भगवान देवराज इंद्र को एक मंत्र के द्वारा ही समझाया। गम्यताम शक्र भद्रम वो क्रेताम मेनु शासनम अस्थिताम स्वादि कार्यसु युक्तिर्वा स्तम वर्जिते। हर हमेशा निरंतर आप जिस पद पर है, जिस जगह पर है, जहां तक आपकी अपनी क्षमता है वहीं तक रहना चाहिए। चाहे आप देवराज इंद्र की तरह भी समर्थ है। भगवान ने देवराज इंद्र को भी यही समझाया कि अपने अधिकार तक रहना। आपको अधिकार में विशेषकर मैंने हाथ दिया तो आप अपने अधिकार के अंतर्गत ही रहना। कभी कभी जब व्यक्ति अधिकार से बाहर होने लग जाते हैं तो भगवान उसे छोटा मोटा दंड दे देते हैं ताकि ये अपने अधिकार में निरंतर रहे। ब्रज की संपूर्ण लीला में महाराज की कथा एक बहुत विलक्षण भाव है। जब संपूर्ण इच्छा समाप्त होने के बाद एक ही इच्छा जीव मात्र के अंदर बाकी रहती है, वो श्री कृष्ण की प्राप्ति। तभी भगवान अपने परम प्रिय भक्तों को रास में सम्मिलित करते हैं। जिस क्रम में नंद बाबा ने एकादशी व्रत की, रात्रि में बहुत लोग एकादशी के दिन केवल व्रत प्रधान ने, उपवास प्रधान ने, जिस दिन उपवास करो उस दिन जितना भजन करते हो उससे अधिक भजन करो। शास्त्र में कहा गया है गंगा नदी को छोड़कर अन्य जितने भी नदियां हैं 10 बजे से 4 बजे तक उन बीच में उन नदियों में स्नान करना वर्जित माना गया है। नंद बाबा ने रात्रि के समय 2 बजे यमुना जी में स्नान किया, जिस कारण यक्ष ने वरुण लोक पकड़कर नंद बाबा को ले गए। प्रातः काल जब हुआ, नंद बाबा को नहीं देखकर समस्त ब्रजवासी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने वरुण लोक जाकर पुनः नंद बाबा को लाए। नंद बाबा वरुण लोक से आकर निरंतर श्री कृष्ण
महिमा की गान करने लगे कि श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म है। कन्हैया भी जानते थे कि अगर इन व्रजवासियों को दिव्याति दिव्य रास के आनंद प्रदान करना है तो वहाँ ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। जब हम माधुर्य भाव में डुबकी लगाने लग जाते हैं तो वहाँ ऐश्वर्य का नितांत अभाव हो जाता है, और उस माधुर्य में ऐश्वर्य आ जाते हैं तो कभी कभी भगवान भी अंतर्धान हो जाते हैं। जिस कारण महाराज संपूर्ण ब्रजांगनाएं, संपूर्ण ब्रजवासी ने जब कन्हैया से प्रार्थना की कि आप नारायण हैं तो एक बार वैकुंठ लोक का दर्शन करा दो, भगवान ने उन ब्रजवासियों को वैकुंठ लोक का भी दर्शन करा दिया। वैकुंठ लोक दर्शन करने के उपरांत जहाँ श्री कृष्ण के साथ प्रेम माधुर्य बिताते थे वहीं पर महाराज ऐश्वर्य प्रधान देखकर सब एक साथ कहा, जहाँ वृंदावन धाम नहीं, जहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं, और जहाँ यमुना की धारा नहीं, वहाँ कन्हैया हमें तनिक मन नहीं लगती। संपूर्ण ब्रजवासियों को भगवान ने तुरंत वृंदावन लाए। वृंदावन की जो रस है उस रस को प्राप्त करने के लिए केवल हम वृंदावन में वास करने लग जाए और वृंदावन में रहने लग जाए तो उन वृंदावन की जो रस है, जिन रस को बड़े बड़े रसिक जन, जिन रस को बड़े बड़े नाम जापक निरंतर गान किए, उन रस को प्राप्त करने के लिए वृंदावन में आप दो भाव से रह सकते हैं। एक भाव कि जैसे आप अपने गांव में, शहर में, जहाँ भी रहते हैं, अगर उस भाव से आते हैं, बहुत लोग वृंदावन में आकर ब्रजवास के नाम पर महाराज वो व्यापार करने लग जाते हैं। बहुत लोग वृंदावन में रहकर महाराज यहाँ के जो मुख्य प्रधान साधु संत महात्मा हैं उनकी निंदा करने लग जाते हैं। बहुत लोग वृंदावन में आते हैं लेकिन वृंदावन के जो भाव है संतत्व भाव, भागवत में भी यही संतत्व भाव को और रास में तो उन संतों की भाव का ही नमन किए हैं कि धाम में रहकर रसिक जनों की वाणी के द्वारा जब आप नित्य रसिक जनों की वाणी भागवत संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, भक्तों के द्वारा श्रवण करेंगे तब धाम निष्ठा बढ़ेगी। धाम निष्ठा में भी दो भाव कहा गया है। धाम निष्ठा में भाव यह है कि धाम में रहकर निंदा स्तुति से अगर ऊपर उठना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम यदि धाम में रहकर केवल बुराई की ओर देखने लग जाते हैं, चाहे जो भी प्राणी है, तो फिर धाम की क्या महिमा है, धाम की क्या रस है और उस धाम के उन रसिक जनों का क्या प्रभाव है जिसमें रास भाव आता है। इसीलिए पहले धाम निष्ठ होने के लिए निरंतर नाम की उपासना बताया गया। वृंदावन की साधना में आप चाहोगे कि वृंदावन में रहकर हम तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर ले, तो मान लेना कि आप धाम के रस में आए ही नहीं। वृंदावन धाम में रहने के लिए एकमात्र, क्योंकि कहा गया है पहले नाम को निरंतर, चाहे नाम ये नहीं, बहुत लोग कहते हैं हाथ में माला जोड़िए और मन कहीं जा रहा है। मैंने आपको बार बार समझाया, आप केवल माला पकड़ के रहो। वृंदावन के भक्तमाली बाबा मथुरा दास जी
कहा करते थे कि आप भजन करो ना करो, लेकिन केवल माला झोरी की आदत डाल लो, धीरे धीरे आप अपने भजन करने लग जाओगे। मान लो जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, इच्छा नहीं रहते हुए भी आप निरंतर मोबाइल देखते रहते हैं, उसी प्रकार आप यदि माला झोरी आपके पास है तो आप भजन करोगे ही। नाम के प्रभाव के बाद ही रूप से प्रेम जगेगा। मंदिर में दर्शन करके चले आना और रूप से प्रेम नहीं जगेगा। जब आप रूप को प्राप्त करना है तो निरंतर नामामृत का आश्रित ले लो, और नामामृत के आश्रय लेने के बाद भी रूप माधुरी मिलेगा। रूप माधुरी यानी नाम जाप करते करते विश्वास जागृत होगी, और उस विश्वास से भगवान की पहचान, धाम की पहचान, और धाम की पहचान के बाद, रूप के पहचान के बाद फिर लीला तत्व को पहचान। भगवान ने जो भी लीला कहा गया, धाम में रहकर भगवान के जिस लीला से आपका लगन लग जाए, आपका प्रेम लग जाए, उन लीला में निरंतर डूबे रहो। और वही जब लीला में डूबे रहोगे तभी धाम की प्राप्ति होगी। और धाम की प्राप्ति, रास की प्राप्ति के लिए महापुरुष लोग कहते हैं, दुति भगति नभ भांति दुहाई, सेबहि सदा रहित कुटिलाई। द्वितीय जो भागवत निष्ठ रास निष्ठ में कहा गया है, वृंदावन के ऐसे ऐसे रसिक जन हैं जो ब्रजवासी बालक जब रास करते हैं तो उस रास में उन्हें कोई छोटा मोटा बालक नहीं कि अमुक रासाचार्य के पुत्र है, उनको उस भाव से देखते हैं कि साक्षात रास बिहारी नित्य नृत्य निकुंज में प्रवेश कर रहे हैं, नित्य मोहन महल में प्रवेश कर रहे हैं। और ये भाव तब जगेगा जब आप जीवन में नवधा भक्ति अपनाओगे। जो संतों ने गान किया है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवन अर्चन बंदम दास, इससे क्या होगा, आपके अंदर जो कुटिल भाव है वो कुटिल भाव दूर हो जाएगा। कुटिल भाव ज्यों ही दूर हुआ तो ये तब ही आपको किसी महात्मा के ऊपर, सदगुरु के ऊपर विश्वास होगा। इसलिए कहा गया है, तृतीय गुरु शरणागति पावे, विप्र विरक्त रसिक चित लावे। तब आपके हृदय में गुरु शरणागति का जब भाव होगा। गुरु निष्ठा कब होते है? जब आप सत्संग करोगे। आजकल तो महाराज नया फैशन चला है, अब तो गुरु भी लोग बदलने लगे, क्योंकि आजकल गुरु प्रचार दृष्टि से करते हैं। पहले लोग सदगुरु उन्हीं को बनाते थे जो निरंतर भगवान के नामामृत में डूबे रहे, जिनके अंदर विप्रत्व भाव हो, जिनके अंदर विरक्त भाव हो, और जो प्रिया प्रीतम के निरंतर अपने चित्त लगाकर रसकन भाव से निरंतर उनके नामामृत में ही गोता लगाते हो। जब ऐसा भाव, तृतीय भाव गुरु शरणागति के बाद दृढ़ता गुरु शरणागति में हो जाएगी, तब कहा गया है, चौथे धाम बास दृढ़ भाए, तजी प्रपंच मति और न लाए। फिर धाम अनिष्ट होने के, आजकल लोग आते हैं कि महाराज मुझे
वृंदावन में वास करना है। कुछ दिन के बाद वृंदावन में जमीन का भाव रोज बढ़ता है तो प्रॉपर्टी डीलर हो जाता है। और महाराज देखो तो इतने महाराज दिखाएगा कि मैं बहुत बड़े रसिकन हूँ। और वो महाराज कहा गया है चौथे भाव धाम निष्ठ में संपूर्ण प्रपंच को, काम को, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रूपी वासना, संपूर्ण प्रपंच को जब त्यागोगे तब धाम निष्ठ होंगे। बहुत भजनानंदी महात्मा निरंतर प्रियाप्रीतम के नाम का स्मरण करते रहते हैं, तो निरंतर जहाँ भी रहते हैं वो धाम निष्ठ ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने देह के प्रति भी विश्वास नहीं है। कहा गया है देह गे सुधी बुद्धि नहीं जाके, पंचम भाव युगल छबिता के। जब आप पूर्ण रूप से नामनिष्ठ हो जाओगे, निरंतर नामामृत में ही गोता लगाओगे, तब इस देह का भाव आपके अंदर देह की सुधि नहीं रहेगी, निरंतर देव सुधि रहेगी। और देव सुधि तभी रहेगी क्योंकि आपके हृदयाकाश में निरंतर प्रियाप्रीतम के वृंदावन में रस प्राप्त करने के लिए जितना तत्व श्री राधा तत्व जरूरत है उतना ही तत्व श्री कृष्ण तत्व जरूरत है। श्री राधा और कृष्ण दोनों में से क्षणिक भी कम मत समझो, दोनों बराबर है। युगल छवि जब अपने हृदय में निरंतर रखोगे तब इस देह में रहकर भी देह से आसक्ति नहीं रहेगी। तब कहा गया है रसिक जन छठे भाव रस रास ही पावे, साधन सुफल विमल गुण गावे। फिर महाराज जो छठे भाव है, जिस रास तत्व को भगवान ने संपूर्ण बाल लीला करते हुए महाराज ब्रजवासियों को संपूर्ण इच्छा को पूर्ण करते हुए संपूर्ण साधन जो भी इच्छा वैकुंठ लोक के भी साधना की तो भगवान ने दर्शन करा दिया। तब भगवान आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को रास के वर्णन श्रवण कराए। कहा गया है सप्तम धाम रीति रस पावे, याते अधिक चित न लावे। रास तत्व को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही भाव आपको धामनिष्ठ रहना पड़ेगा। जब तक धामनिष्ठ में गोता नहीं लगाओगे तब तक रास तत्व क्या है। क्योंकि रास की कथा से पूर्व आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को संपूर्ण तत्व के भगवान, क्योंकि शरीर में जो 5 तत्व है उन संपूर्ण तत्व को श्री कृष्ण ने निरोध किया। मिट्टी खाकर मिट्टी तत्व का निरोध किया, कालिए नाग को दमन कर जल तत्व का शोधन किया और अग्नि पान कर अग्नि तत्व का शोधन किया और तृणावर्त को मारकर वायु तत्व का शोधन किया और व्योमासुर को मारकर आकाश तत्व का शोधन किया। तब महाराज 5 तत्व का शोधन करने के बाद उन भक्तों को भगवान ने 2 बार बंसी बजाए। मैंने कल कहा एक बार वेणु गीत के माध्यम से संपूर्ण चर अचर जीव मात्र को सुनाई दी, लेकिन मैंने कहा धामनिष्ठ होने के लिए आकांक्षा को एक ही जगह लगाना पड़ेगा। इच्छा एक जगह, प्रियाप्रीतम की प्राप्ति, प्रियाप्रीतम में डूबना।
जब तक आकांक्षा रहेगी किसी भी प्रकार की, भगवान आपके पास रहकर भी आकांक्षा में आप डूबे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थ में भी डूबे हैं, फिर भी उन रास तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, रसत्व की। क्योंकि रास रसो विषय, उस रस को, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रेम प्रेम तो सब चिल्लाते हैं, लेकिन प्रेम तत्व को प्राप्त करने के लिए उन ब्रजांगनाओं की तरह होना पड़ेगा। ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं के विषय में आप जब श्रवण करोगे, वहां पर भगवान ऐसा कोई अनेक जन्म जन्मांतर तक, चाहे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जितने भी हुए हैं, यह 28वां द्वापर के अंतिम समय में की बात है, जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को रास के वर्णन श्रवण करा रहे। लेकिन अन्य जितने युग में, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, लेकिन उनके भाव भगवान के प्रतीक है। तो कहा गया है इसमें कच्छप स्वरूप, कच्छप कन्या, मत्स्य कन्या, ऋषि स्वरूपा, स्वतः सिद्धा गोपी, वृंदावन की गोपी, वेद स्वरूपा गोपी, अनेकानेक गोपियों के विषय में कहा। लेकिन भगवान बंसी कब बजाते हैं? तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान न पिता रात्रि सरदोत्पुल्ल मल्लिका विक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रित। जैसे आप वृंदावन आए और वृंदावन में आकर अपना मन बनाया कि हमें भागवत की कथा सुननी है, आप सोचोगे कि हम बार बार वृंदावन में आकर अपना मन बनाते हैं, लेकिन भगवान भी अपने परम प्रिय भक्त के लिए आज शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि है, जिस दिन भगवान बंसी बजाते हैं। शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि संपूर्ण ऋतुओं के फल पुष्प श्री कृष्ण के सेवा में तत्पर है। उन सुंदर रात्रि को देखकर भगवान यमुना किनारे बंसी बट के सहारे विक्षिरन्तुम मनश्चक्रे, निरंतर भक्त जिस प्रकार भगवान के लिए अपना मन बनाते हैं, आज भगवान भी अपने परम प्रिय भक्तों के लिए, गोपियों के लिए मन बनाया। मन बनाकर आप भी जो कार्य उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं तो कार्य पूर्ण करते हैं। आज भगवान भी एक उद्देश्य बनाया, जिस उद्देश्य में साथ देने के लिए योग माया मुपाश्रिता, योग माया शक्ति यानी साक्षात रास रासेश्वरी राधा रानी है। योग माया शक्ति भगवान के वंशी है। आज बंसी को जिस प्रकार आदेश देंगे उसी प्रकार काम करेंगे। योग माया शक्ति स्वयं भगवान अपने आप में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में सर्व समर्थ है। आज उन गोपियों को बुला रहे हैं जिन गोपियों को भगवान ने रास के लिए आमंत्रण किया था। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजमुरान्यो न्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कानन
जब लोल कुंडल। आज श्री कृष्ण ने जब बंसी बजाए तो ध्यान देना, भगवान के निकट, परमात्मा के निकट, कन्हैया के निकट जब आप जाओगे तो संपूर्ण आसक्ति, संपूर्ण ममता को त्याग कर एकमात्र उनके चरणार बिंद में जब हो जाओगे तभी भगवान आपको स्वीकार करेंगे। यहां ब्रजांगनाएं चारों पुरुषार्थ को, प्रथम पुरुषार्थ आप कहेंगे कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ कलयुग में क्या है? धन। धन है तो सब कार्य आप कर सकते हैं। पुरुषार्थ के लिए सबसे आगे धन को बनाए। लेकिन ब्रजांगनाएं जब श्याम सुंदर बंसी बजाए तो श्याम सुंदर के बंसी के धुन को सुनकर जो अपने अर्थोपार्जन में लगी हुई थी, उन अर्थ उपार्जन को त्याग दिया। कोई दूध जिमा रही थी, कोई दूध निकाल रही थी, कोई दूध गर्म कर रही थी, दूध से दही जिमाती, माखन बिकती, फिर उससे अर्थोपार्जन। लेकिन जब भगवान से प्रेम और लगन हो गया, एक क्षण में जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, व्यक्ति सब पुरुषार्थ को त्याग सकता है इस कलिकाल में, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ बड़े बड़े को भी अपने ओर आकर्षण कर लेते हैं। लेकिन उन गोपियों ने श्याम सुंदर के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए महाराज सर्वप्रथम अर्थोपार्जन को त्यागा। हम लोग मंदिर में एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, उद्देश्य यही रहता है कि अर्थोपार्जन हो, उद्देश्य यही रहता है कि हम धर्म के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ ब्रजांगनाएं जब श्याम सुंदर के बंसी की धुन को श्रवण की, तो उन धुन को श्रवण करते ही महाराज धर्म को भी नहीं देखा। जिस दिन आपके हृदय में वृंदावन धाम के प्रति निष्ठा जागृत हो जाए, युगल सरकार के प्रति निष्ठा जागृत हो जाए, चाहे आप जिस धर्म में लगे हैं उन धर्म में फिर डरो नहीं, उसे त्यागना भी पाप नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं महाराज मेरे तो परंपरा रही है इस धर्म में, लेकिन श्री कृष्ण चरणारविंद की भक्ति देखो। कुछ गोपी जैसे बच्चे को दूध पिला रही थी, सास ससुर की सेवा में लीन थी, लेकिन पति की सेवा कर रही थी, परंतु श्याम सुंदर की मुरली की धुन को सुनकर ऐसे बावरी हो गई, ऐसे पागल हो गई, जो दौड़ती हुई भागती हुई यमुना किनारे जा रही है। भाव देखिए, सब को बंसी के धुन अकेला स्वर सुनाई दिया। और महाराज यहाँ सीधे दिखाया है कि धर्म का त्याग। अब आपको कि श्री कृष्ण के पास कोई कामना लेकर जाएंगे, जब तक आपके हृदय में किसी भी प्रकार की कामना है, कामना शून्य हो जाओगे तभी परमात्मा को प्राप्त करोगे। जब तक कामना रहेगी, चाहे आप भगवान की भक्ति करते हो, चाहे आप भगवान की शरण में हो, फिर भी कामना आपको वहीं तक स्थिर रख देंगे जब तक उस कामना की पूर्ति नहीं होगी। लेकिन जब से कृष्ण चरणारविंद की भक्ति में आप डूब जाओगे तो उस समय कामना भी शून्य की तरह लगेगा। जैसे ब्रजांगनाएं कोई महाराज श्रृंगार कर रही थी, लेकिन उनकी श्रृंगार स्थिति भी ऐसे उल्टा बदल गई जो आंख की काजल ओठ पर लगाने लगी। भाव ऐसे कि उस कामना को गोप्य कामान, इसलिए कहा गया ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों की एक ही कामना है, वो कृष्ण दर्शन, लालसा की कामना। संपूर्ण कामना को त्याग कर श्री कृष्ण के चरणार बिंद में दौड़ती हुई भागती हुई जा रही है। देखो यहां पर महाराज अर्थ का त्याग दिया है। पहले सर्वप्रथम महाराज अर्थ का त्याग दिखाया गया, फिर धर्म का त्याग, फिर कामना की त्याग। अब यहाँ तक कुछ जो साधन स्वरूपा, ऋषि स्वरूपा गोपी सब थे, वो जब जाने लग गई तो उनके पति सगे संबंधी ने रोक लगा दिया, तो कहाँ जा रही हो? बोले तुम भी बंसी की स्वर सुनो। ये क्या स्वर सुनाई नहीं दे रही है? आज मेरे श्याम सुंदर मुझे पुकार पुकार कर बुला रहे हैं। अब मुझे नहीं चाहिए
कहा गया है भगवान, तो आपको भगवान के निकट जाओगे ना तो योग चाहे तो योग दे डालूं, भोग चाहे तो भोग दे डालूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं। भगवान ये तीनों चीज देने के बाद भी भक्ति जल्दी प्रदान नहीं करता है। आज भगवान संपूर्ण मोक्षों को छोड़कर कहा इस शरीर पर चाहे आपका अधिकार है, लेकिन आज ये मन तो मनमोहन से मिलकर ही रहेंगे। देखो बंसी के स्वर आज उन गोपियों की सुनाई देती, उनके पति व्याकुल है कि हमें कहाँ सुनाई देती है, लेकिन उन बंसी के श्रवण सुन आज ब्रजांगना ब्रज की गोपी दौड़ती हुई भागती हुई वंशी श्रवण सुनी गोप कुमारी, वंशी श्रवण सुनी गोप कुमारी, वंशी श्रवण सुनी गोप कुमारी, बंसी श्रवण सुनी गोप कुमारी, अति आतुरे हो चलत श्याम पर, अति आतुर हो चलत श्याम पर, तन मन की सब सूरत दिसारी, तन मन की सब सूरत विसारी, बंसी श्रवण सुनी गोप कुमारी, बंसी श्रवण सुनी गोप कुमारी, पग पायल लय धारत कर में, पग पायल ले धारत कर में, पग पायल लय धारत कर में, पग पायल ले धारत कर में, कर की पहुँचिया पगन में भारी, बंसी श्रवण सुनी गोप कुमारी, बंसी श्रवण सुनी गोप कुमारी। कान बुला की कपोल पे बेंदी, कान बुला के कपोल पे बैठी, नाक में पहिनी कान की बारी, नाक में पहिनी कान की बारी, एक नयन अंजन बिन सोहे, एक नयन जन बिन सोए, एक नयन में काजल धारी, एक नयन में काजल धारी, को भोजन पति परसती दौरी, को भोजन पति परसत दौड़ी, को जेवत कर ग्रास सिधारी, को जेवत कर ग्रास सिधारी, बंसी श्रवण
सुनी हो। महाराज परीक्षित जैसे परम ज्ञानी, जिसने श्री कृष्ण कथा सुनने से पूर्व संपूर्ण ममता जहो को त्याग चुके थे, लेकिन एक क्षण के लिए, एक पल के लिए शंका हुई और महाराज वो शंका रूपी कीचड़ में पकड़कर महाराज राजा परीक्षित ऐसे भाव बेवल हो गए कि महाराज इस प्रकार उन गोपियों को रात्रि के समय जाना सही है? महापुरुष लोग रसिक जन कहते हैं, सक पंक परी भूपति दीना, सुख सहाय रस ज्ञान प्रवीणा। महाराज परीक्षित की जो शंका थी, जो उन शंका में गोता लगाने लगी, जो ही गोता लगाए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, यही तो भगवान की प्रेम है। भगवान जब प्राणी मात्र के ऊपर कृपा करते हैं तो नाना प्रकार की परीक्षा लेते हैं। हमारे सद्गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, भगवान के निकट जाकर और भगवान परीक्षा न ले। जैसे गर्मी के मौसम में आप बाजार जाते हो, मिट्टी के बर्तन खरीदते हो घड़ा पानी रखने के लिए, तो बार बार उसे बजाते हो कि कहीं से महाराज टूटा तो नहीं। जब आप बार बार उसे बजाते हो तब स्वीकार करते हो। भगवान के प्रति जब आपका पूर्ण विश्वास, संबंध और समर्पित जगेगा तो यही भाव होगा। जैसे उन गोपियों को घर से जब निकलती है तब तो सब अकेली ही निकल रही है, लेकिन जब वहां पर पहुंचती है, कहां? तो यमुना किनारे। आज की रात्रि भी मानो संपूर्ण रात्रियों से सुंदर है। वहां पहुंच, घर से निकलती अकेली, लेकिन वहां झुंड के झुंड। आप कहोगे कि ये बहुत लोग कहते हैं, अरे हम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो भगवान के बहुत बड़े पुजारी हैं। लेकिन भगवान देखिए, जब ब्रजांगना धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्रत्याग कर दिया, उन पुरुषार्थ प्रत्याग करने के बाद भी भगवान भक्त को दो प्रकार की परीक्षा लेते। कोई जरूरी नहीं है कि आप सर्वस्व त्याग कर भगवान के शरण में हैं तो आप पूर्ण रूप से भक्ति होगे। हाँ, भगवान के शरण में जाओगे तो ये कहा गया है, ये संपूर्ण जन्मों के, संपूर्ण साधनों के जब फल मिलता है तब दो कार्य आपके जीवन में आए। पहला, आपके भगवान की भक्ति जागृत होगी, और भगवान की जब भक्ति जागृत होगी ना तो आप सीधे महाराज भगवान के दर्शन करोगे। और भगवान के दर्शन के पश्चात जब भगवान की वाणी, सत्संग पर पूर्ण रूप से महापुरुषों पर विश्वास होगा, तब ही भगवान की प्राप्ति होगी। यहाँ भगवान ने जब रात्रि के समय यमुना किनारे संपूर्ण ब्रजांगना गई तो उनके दो भावों से स्वागत किया। पहला भाव, जब हम भगवान के शरण में जाते हैं ना तो हमसे अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं है। बाबा ने मानस में वर्णन किया है, सब साधन कर सुफल सुहावा, सब फल सुहावा, लखन राम सीधर सन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, सब
दो फल भगवान ने उन गोपियों के दोनों भाव से स्वागत किया। आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित हुए हैं, तब आप श्रीधाम वृंदावन आए। लेकिन वृंदावन में रहकर धामनिष्ठ होकर आपके ऊपर धाम ने कृपा की तो रूप से बहुत प्रेम हुआ है। भगवान के दर्शन भरद्वाज ऋषि ने श्री सीताराम युगल सरकार के दर्शन किए तो गदगद हुए, लेकिन सत्संगी भरत जी के दर्शन करने से क्या लाभ हुआ? का सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आप जब रसिक जनों की वाणी पर विश्वास करोगे ना, तो वहां दो रूप से धाम आप आते हैं। एक रूप से हमें सीधे भगवान को प्राप्त करना, अब धाम की कृपा जब हो जाए। एक रूप से धाम में रहकर भी महाराज अर्थोपार्जन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भाव लेकर भी आते हैं, और ये दोनों भाव को उत्तम माना है, और यही दोनों भाव को मानकर भगवान ने गोपियों को स्वागत की है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ब्रजस्याना मयं क्वचि ब्रुतागमन कारिकम। जैसे माता पिता के सभी बच्चे उदास हो जाते हैं तो पूछते हैं क्या चाहिए, जो उनकी कामना होती माता पिता प्रदान करते, लेकिन यहाँ भगवान देखिए उन गोपियों की कौन सी कामना दे रहे, और गोपी किस कामना लेकर आई है, यही रास का भाव है। यहाँ भगवान ने कहा आप सबके सब बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली तो वही है घर परिवार सगे संबंधी में रहकर कभी कभी भगवान के धाम उनकी मंगलमयी कथा से प्रेम कर। आप भगवान के शरण में जाओगे ना, जिस इच्छा लेकर जाओगे भगवान पहले आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। चाहे इच्छा इस जन्म में मिले, चाहे इच्छा 10 जन्म में मिले, चाहे इच्छा 100 जन्म में मिले, भगवान केवल केवल आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा प्रियम किम करवाणि वह, किस उद्देश्य लेकर। हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, बिना उद्देश्य से हम चलते ही नहीं। पशु का भी उद्देश्य रहता है। आप पशु को जैसे सिखाओगे महाराज वो कहीं आप भेज भी दोगे तो वहां से भटकते भटकते मालिक के पास आ जाते। हर व्यक्ति के कुछ न कुछ उद्देश्य रहते हैं। उन गोपियों को भी भगवान ने पूछा बताओ मैं कौन से कार्य करूं। एक तरफ उन ब्रजांगनाएं ने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को छोड़कर आई, और एक तरफ भगवान ने वही पुरुषार्थ के विषय में समझा रहे हैं। पहले भगवान ने कहा ब्रजस्याना मयम क्वचित वृतागमन कार्य करो। ब्रज में सब कुशल से तो है ना, कुछ कारण है तो बताओ, कुछ कारण है तो बताओ। लेकिन यहां गोपियों को भाव अगर देखोगे ना, भाव जब संपूर्ण कामना भगवान के चरणार बिंद के रस को प्राप्त करने की ललायित हो जाती है, तो वहां कुछ सुहाएगा नहीं, वहां कुछ आपको प्रिय लगेगा ही नहीं। भगवान ने ऐसा नहीं है जो उनके धर्म का उपदेश नहीं दिया हो। भगवान ने पहले तो उसे महाराज भय दिखाया कि, और इधर गोपियों ने पहले अर्थ त्याग किया, तो भगवान ने अर्थ के बदौलत भी आपकी इच्छा होती है कि मैं कोई देश विदेश में बढ़िया सुंदर स्थान है तो वहां घूमूं। लेकिन यहाँ भगवान ने उन गोपियों को पहले यही कहा रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। आप आई हो तो यमुना जी की सुंदर धारा, ये सुंदर वन उपवन को दर्शन करो।
दूसरा भाव भगवान ने धर्म पुनः आप जिस इच्छा कामना, एक बार आपको लगेगा मैं तो सब कुछ छोड़कर वृंदावन आया, लेकिन वृंदावन आकर उससे भी अधिक चीज आप प्राप्त करने के लिए इच्छा जागृत होती है। लेकिन भगवान ने उन इच्छा में फिर उन गोपियों से कहा, जाओ तुम सबके माता पिता पुत्र भाई बंधव सगे संबंधी सबके सब ढूंढते होंगे। धर्म के विषय में भी देखा जाए तो कहा कि स्त्री का जो पुनीत कर्तव्य है उस कर्तव्य को पहचानो और तुम सबके सब लौट जाओ। चाहे कैसे भी पति क्यों ना हो उनकी सेवा करो, चाहे वो दुशील हो, भागहीन हो, वृद्ध हो, जड हो, रोगी हो, जैसे भी है उनकी सेवा करो। हे देवी तुम सब के सब लौट जाओ, लौट जाओ। भगवान ने एक बार नहीं अनेकों बार उन गोपियों के भगवान के निकट आप जाओगे जिस इच्छा लेकर, जिस कामना लेकर, उन सब संपूर्ण कामना इच्छा को एक बार भगवान पहले प्रदान कर देंगे। और जब आपके हृदय में एक ही इच्छा जागृत होगी कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करना है, उन इच्छा को भी भगवान पहले देखेंगे। जैसे गोपियों को बार बार भगवान ने कहा, हे ब्रजांगनाएं आप सबके सब लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। संपूर्ण उपदेश देने के बाद, संपूर्ण इच्छा प्रदान करने के बाद हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वृंदावन धाम आप तब आओ जब सब जगह एक बार घूम लो, सब जगह की रस ले लो। लेकिन जब धाम के रस आप लेने लग जाओगे तो फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी। इसीलिए सब जगह की रस लेने के बाद धाम की रस लो। उन गोपियों को लगा कि क्या हम श्री कृष्ण से विमुख हो जाएंगे? जो भगवान के हो गए हैं ना, वो एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भगवान से विमुख नहीं होना चाहते। कहा गया है आंख में जो काजल लगा कर आई थी, उस काजल की बूंद, अश्रुपात की बूंद जो यमुना की धारा के किनारे बालका पर गिरती थी, मानो चिन्ह दे रहे हैं, श्याम सुंदर आप या तो मुझे स्वीकार करो, नहीं तो यही यमुना जी में लीन हो जाओगे। भगवान को स्वीकार करने के लिए स्वयं अपने आप में देखो कि हम कहाँ तक, किस स्तर तक है। ब्रजांगनाएं ने अपनी स्तर बताई। ब्रजांगनाएं के स्तर प्रणय गीत के माध्यम से कही, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आप संपूर्ण प्राणी के अंतरात्मा में जब विराजमान हैं। आज प्रथम बार गोपियों की जो शब्द है, पहले भगवान को कनवा कहकर पुकारते थे, तनिक गो रस के लिए कान पकड़ लेते थे, नचाते थे। लेकिन आज जैसे ना तू कहा ना तुम कहा, आज आप शब्द से संबोधन किए, आज आप शब्द से संबोधन किए कि मैवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज सर्व विषयान् तव पाद मूलम् भक्ता भजस्य दुर्भग्र मां तेजस्मान् देवो यथा दिपुरुषो भजते मुमुक्षु। यहाँ पर ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं प्रणय गीत के माध्यम से भगवान से कहा, हे विभो, हे अंतर्यामी। यहाँ भगवान को अंतर्यामी कहकर अगर कोई पुकारा तो ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी, हे विभो, हे अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं,
कोई व्यक्ति आपके निकट जाते हैं तो उसे इच्छा होती है, किसी का धर्म का, किसी का अर्थ का, किसी का कामना का, किसी के मोक्ष तक की। लेकिन ब्रजवासी, ब्रजनिष्ठ, धामनिष्ठ वो कुछ नहीं चाहते। वो तो केवल ब्रजवास की इच्छा करते हैं। उनके निरंतर भाव यही रहता है कि हमें कुछ और चाहिए नहीं। इसलिए ब्रजांगनाएं ने कही कि आप भक्त को कब स्वीकार करते हैं? भक्त वही है जिसके अंदर एक ही इच्छा बनी है, श्री कृष्ण लालसा की इच्छा। संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूला, संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूलम। भक्त की एक ही इच्छा होती है। महापुरुष लोग गान करते हैं भक्त की इच्छा कैसे है। विभो विषय तजी हम सब आई, कोरे बसन मती कई कन्हाई। भजो स्वच्छंद हम भक्त तिहारे, यथा रमापति निज जन प्यारे। नारी धर्म बहुत ही तुम गाए, तुम पद सोई उपदेश समाए। यहाँ गोपियों ने कहा आपने धर्म के विषय में, अर्थ के विषय में, कामना के विषय में, मोक्ष के विषय तक कह दिया, लेकिन मेरे विषय से जिसके अंदर कोई कामना अब है ही नहीं, संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूलम। देखिए भगवान अपने परम प्रिय भक्त को स्वीकार भात की तरह करते हैं। आप जैसे रोज भात खाते हैं ना, चावल, तो अभी जैसे बारिश हो रही है, कल से खूब बारिश हुई है, तो किसान लोग धान को बोते हैं, फसल एक जगह से दूसरे कीचड़ में फिर डालेंगे। फिर जब वो फसल तैयार होगा, धान होगा, तो महाराज जब फिर उसे स्वीकार नहीं करते भात के रूप में, धान को काट कर लाते हैं, फिर उसे धूप में सुखाते हैं, फिर बैल से रोंदते हैं, फिर लोहे के कील से एक एक छिलका को हटाते हैं, फिर भी उस चावल को सीधे स्वीकार नहीं करते हैं, फिर उबलते हुए गर्म पानी में तब तक रखते हैं। अगर बीच में देखते हैं कि कोई इसमें गांठ तो नहीं है, अपच ना हो जाए, जब पूर्ण रूप से खिल जाते हैं तभी भगवान अपने परम प्रिय भक्त को स्वीकार करते। भात को जैसे हम स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार भगवान जब भक्त पूर्ण रूप से खिल जाते हैं, उन्हें कोई कामना नहीं रहती है, निष्काम होकर एकमात्र भगवान के मंगल में नाम, रूप, लीला, धाम को नित्य चिंतन में मस्त रहते हैं, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। यहाँ भगवान ने उन गोपियों को बार बार उपदेश कर रहे हैं कि आप सब के सब लौट जाओ, लौट जाओ। ब्रजांगना कहती है मैं कैसे जाऊं? पादो पदम न चलतस तब पाद मूला, याम कथम ब्रजमथो करवाम किम बा। भक्त का यही पहचान है, जीवन में चाहे कुछ भी नाना प्रकार के कष्ट भी हो जाओ, उद्देश्य यही रखो कि मुझे भगवान को नहीं छोड़ना। हर पल हर क्षण प्रभु को याद करना है, एक पल भी, एक क्षण भी प्रभु से विमुख नहीं होना है। उन गोपियों ने कहा प्रभु आप कहते हैं कि आप लौट जाओ, मैं कैसे जाऊं? अब ये पैर चलते ही नहीं। भगवान ने कहा मैं नंद बाबा को अभी
हमारे बाबा तो ब्रज के राजा है, हजारों बैलगाड़ी की व्यवस्था कर तुम सभी को अपने अपने घर छोड़ कर चले आएंगे। लेकिन ब्रजांगनी ने कही, जिसके मन जिसके दिल एक बार मोहन प्यारे से लग जाए, फिर वो महाराज कहीं उसे फिर मन लगेगा ही नहीं। वो निरंतर अपने आप को एक ही भाव में निरंतर रहेगा, एक ही भाव में डूबे रहेगा। उसका भाव निरंतर तो एक ही जगह तटस्थ रहेगा, और वो एक जगह है श्री कृष्ण चरणार बिंद की भक्ति। उनका निरंतर ब्रजवास की इच्छा रहती है। जब गोपियों ने कही कि मैं कहाँ जाऊं, किस ओर जाऊं, वहां जाकर मैं करूं क्या? क्योंकि महाराज अगर आपका मन जब ये साथ में रहेगा तभी ना आप कुछ मन बनाते हो। लेकिन गोपियों ने कही, चित्तम सुखेना भवता पहृतम गृहेषु। हे प्रभु, अब ये मन वहां नहीं लगेगा, अब तो मन केवल आपके चरणार बिंद में निरंतर लगेगा। जिस वृंदावन के कुंज भवन में जहां निरंतर प्रभु रसिक जनों के साथ एक होते हैं, जैसे गोपियों की भाव को देकर भगवान जितने गोपी उतने श्री कृष्ण हो गए। और उन गोपियों को महाराज उस भाव में ऐसा लगा कि हम एक क्षण के लिए कृष्ण हैं और कृष्ण गोपी है। ऐसे भाव में जब भक्त उस भाव में हो जाते हैं, भाव में भी आपकी चित्त में, आपके मन में तनिक भी वासना आई, वहीं से भगवान अंतर ध्यान भी हो जाते हैं। भागवत में दो प्रकार की रास, पहले लघु रास जिसमें और भाव को व्यक्त कराया, जितने गोपी उतने ही कृष्ण हो गए। और उस वृंदावन के कुंज भवन में आज प्रभु उन गोपियों की इच्छा की पूर्ति करते हुए मेरे गिरधारी मारे पग मारे मारे पग वृंदावन कुंज भवन, वृंदावन कुंज भवन, वृंदावन कुंज भवन, वृंदावन कुंज भवन। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन, वृंदावन कुंज भवन। धर 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 मुरलिया धर 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 मुरलिया धर, भर भर स्वर मधुर मधुर, भर भर स्वर मधुर मधुर, कर कर नटवर स्वरूप, कर कर नटवर स्वरूप। सुंदर सुखकारी, वृंदावन कुंज भवन, वृंदावन कुंज भवन, वन कुंज भवन। घन 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 बजत ताल, घन घन नर बजत ताल, घन 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 बजत ताल, भजत ताल ताल ताल, घन 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 बजत ताल, घन घन बजत ताल। ठुम 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 चलत चाल, ठुम 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 चलत चाल, घन 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 बजत ताल, भजत ताल भजत ताल, ठुम 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 चलत चाल, चलत चाल चलत चाल, घन 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 बजत ताल, ठुम 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 चलत चाल,
मवानी दानी दादा फिर फिर लेते तान फिर 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 लेते तान गिर 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 करते गान फिर 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 लेते तान गिर 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 करते गान गिर 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 करते गान फिर 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 लेते तान फिर 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 लेते तान मिली 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 रजत रास 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 संग गोपनारी वृंदावन कुंज भवन वृंदावन कुंज भवन वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नारी नारी जय जय श्री श्री कृष्ण गोपियों के विशुद्ध भाव को समझकर और श्री वृंदावन के दिव्य शोभा को देखते हुए उन गोपियों के साथ जितने गोपी उतने कृष्ण होकर रास के रसी जन की वाणी है कि बिना रास रासेश्वरी राधिका रानी के बिना रास हो ही नहीं सकती, जिस कारण उन गोपियों के हृदय में एक क्षण के लिए महाराज आसक्ति जगी। आसक्ति क्या? चलो मैंने प्रार्थना की, भगवान ने स्वीकार कर लिया। कभी कभी आसक्ति भी विमुख कर देते हैं। रसिक जन कहते हैं कि बिनु ही राधिका रास न कैसे, बिनु प्रकाश रवि चंद्र न जैसे, चित्त श्याम गहरे मुस्काई, मंडल रास राधिका धाई, भाव विभाव विविध अनुभावा, उद्दीपन मिले साज सजावा। यहाँ विशिष्ट भाव यह भी देखा जाए कि भगवान ने जब गोपियों के साथ रास के गोपियों के मन में तनिक भाव जागृत हुई, देह रूपी भाव, भगवान वहाँ पर रास रासेश्वरी राधा रानी की याद की। राधा रानी की याद दो कारण है। गोपियों के उन भाव में डुबाने के कारण ही जो भगवान अंतर्धान हुए, जो ब्रजांगनाएं से राधा तत्व को पहचान कर तभी पूर्ण रूप से श्री कृष्ण तत्व को पहचानेंगे। श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के साथ अंतर्धान होने का यह भी भाव है कि भगवान ने कामदेव को वचन दिया था। जब कामदेव के हृदय में यह अभिमान जगा कि मैं ही भगवान हूँ और सबसे युद्ध क्या, जब भगवान के निकट आए, भगवान से युद्ध की भिक्षा मांगी, तो भगवान ने कहा कि युद्ध यदि ध्यानावस्था में मैं बैठूं तब तुम प्रयोग करोगे अपने बाण, या सहस्राधिक गोपियों के बीच में रहूं तब तुम अपना बाण प्रयोग करोगे। कामदेव ने सोचा ध्यानावस्था में तो कई महात्मा को देखा, लेकिन सहस्त्र गोपियों के बीच में अगर हमने श्री कृष्ण को जीत लिया तो सब हमें ही भगवान मानने लगे। रास रासेश्वरी ने राधा रानी से प्रार्थना की। रास रासेश्वरी राधा रानी को श्री कृष्ण ने
क्योंकि कामदेव को वचन देते। इसीलिए गोपियों को प्रेम को जागृत करने के लिए राधा रानी के साथ अंतर्धान हो गए। यहाँ पर महात्मा लोग भाव करते हैं कि गोपी कुछ क्षण के लिए उस रास में खो चुके थे। जब भाव एक क्षण के लिए जागृत हुए तो स्वयं को अपने आप को अकेली देखी। उस समय महाराज उनके वो भाव में जो जित देखो तित श्याममयी की स्थिति होगी। जब आप इस भाव में पहुंच जाओगे ना गोपी की तरह, ये भाव उन रसिक जनों के अंदर ही होता है जो महाराज हर जगह। यदि महाराज उन्हें ब्रज में, मैंने कहा आपको किसी लता पता से भी प्रेम हो जाए तो वो भी श्री कृष्ण भाव में आपको ला सकते हैं। वहाँ अशोक वृक्ष को देखा, कहा यहाँ आपको तो ब्रज में कोई शोक है ही नहीं। संसार में जितने भी स्थान है ना, उन स्थान में शोक है, लेकिन ब्रज लीला तत्व में कोई शोक है ही नहीं, कोई विरह है ही नहीं। यहाँ केवल प्रेम रूपी विरह है। फिर आप कहेंगे गोपियों की विरह क्यों हुआ? उस प्रेम को अगाध बनाने के लिए, उस प्रेम के भाव समुद्र में डुबाने के लिए ही गोपियों की एक क्षण के लिए, एक पल के लिए विरह हुई। जिस विरह में भी ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी ने ब्रज की एक एक लता पता में भी अपने आप को श्री कृष्ण को ही ढूंढा। चाहे अशोक वृक्ष मिले, चाहे पीपल वृक्ष मिले, चाहे बट वृक्ष मिले, नाग पुन्नाग, बेली चमेली, जो भी महाराज पुल्लिंग जाति की स्त्रीलिंग जाति के जो भी वृक्ष मिले, स्वयं तुलसी को भी देखकर प्रार्थना की कि आप में भी उस भाव है जो दिव्य निवृत्त निकुंज में हमें प्रवेश करा दे। तुलसी भी वहाँ पर निवृत्त निकुंज की उपासना में, नित्य मोहन महल की उपासना में महापुरुष जन कहते हैं कि वहाँ तुलसी का भी प्रवेश वर्जित होता है। इसलिए ब्रजांगनाएं ने कही उस तत्व में क्या आपको प्रवेश है? इसीलिए तुलसी से भी प्रार्थना कर ली, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणी प्रिय। तुलसी से भी उस भावमय स्थिति में, उस प्रेममय स्थिति में डूबने के लिए तुलसी से भी प्रार्थना की। अरे स्वयं ब्रज की भूमि पृथ्वी से भी प्रार्थना की, ब्रज की घास से भी प्रार्थना की, उस निवृत्त निकुंज में प्रवेश के लिए जहां प्रिया प्रीतम नित्य अपने कुंज में विहार करते हैं। वहां तो जब तक श्री जी की कृपा नहीं होगी तब तक वहां प्रवेश ही नहीं मिलेगा। और वही कृपा प्रसाद के लिए एक क्षण के लिए जब भगवान ने श्री जी का श्रृंगार किया, श्री जी उस समय कुछ ऐसे लीला की जो उन गोपियों पर कृपा करे, तो चलने की लीला की कि मैं थक गई हूँ। भगवान वहां पर अंतर्धान हो गए, और ज्यों ही अंतर्धान हुए तो पुकार कैसी होनी चाहिए, प्रेम में कैसे डूबना चाहिए, उन गोपियों को, गोपी के सदगुरु कौन है जानते हो? श्री राधा रानी। श्री कृष्ण लीला में प्रवेश करना है तो रास रासेश्वरी राधा रानी के शरण में जाना ही पड़ेगा। जब तक रास रासेश्वरी राधा तत्व को नहीं पहचानोगे तब तक श्री कृष्ण तत्व को पहचान नितांत संभव है। और वही पहचान के लिए जैसे आप सदगुरु के शरण में जाते हैं तो सदगुरु आपको शरणागति मंत्र देते हैं, उसी प्रकार वृंदावन की भाव में डूबना चाहते हैं, उस भाव को पहचान कालिंदी यमुना जी है। शरणागति को तटस्थ बनाने के लिए, शरणागति को दृढ़ता बनाने के लिए वृंदावन में रहकर लेस मात्र भी प्रमाद आपको नहीं होने देंगे। ये कृपा यमुना जी की होगी, तभी आपको वृंदावन में रहकर किसी भी प्रकार के प्रमाद नहीं आएगा। आलस किसी प्रकार के वृंदावन में श्री कृष्ण तत्व को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के आलस नहीं होगा। उसी आलस को समाप्त करने के लिए श्री रास रासेश्वरी बीच में उन गोपियों के जो 18 प्रकार के यूथ है उनके बीच में अधिष्ठात्री देवी के रूप में विराज होकर
यमुना जी की शरणागति स्वीकार कर, क्योंकि गोपियों ने अपना प्रयास तो वृंदावन के कुंज गली गली में कर लिया, जहाँ चंद्रमा की भी प्रकाश की छटा नहीं पड़ती थी। लेकिन जब भटको नहीं, वृंदावन में भटकने की जरूरत नहीं, वृंदावन में रसिक जनों के संग, रसिक जनों की वाणी और रसिक जनों की पथ पर जब चलोगे और जब उन पथ पर विश्वास न जागृत होवे तो यमुना जी की शरणागति में रहो। यमुना की भागवत में वर्णन है, पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। श्री कृष्ण दर्शन लालसा से कालिंदी जी के पावन तट पर जिस गीत को गान किए, ये गीत में महाराज समर्पित भी है, इस गीत में निष्काम भाव भी है, इस गीत में संपूर्ण पुरुषार्थ का त्याग भी है, और इस गीत में अपना संपूर्ण महाराज ईश्वर को त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण दर्शन लालसा कैसे मिली ये भी है। इसमें कनक मंजरी छंद है, गोपी गीत में कनक मंजरी छंद है, सोने की तरह इस गीत में कांति है। हम लोग भी 18 प्रकार के गीत है, 2-4 गीत गाकर प्रणाम करें, और नित्य गोपी गीत का पाठ करने से भजन बढ़ता है। जयति देभिकं जन्मना प्रजा
को प्राप्त करने के लिए, और ब्रज तत्व यानी धाम तत्व में भी श्री कृष्ण प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए श्री रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के फलस्वरूप उन गोपी ने जिस गीत को गाई यही गोपी गीत है। क्योंकि सबकी दृष्टि श्री कृष्ण लालसा की प्राप्ति है, लेकिन नजर रास रासेश्वरी राधा रानी की प्रति है। जब राधा रानी की कृपा हो जाएगी तो शरणागति ऐसे पूर्ण रूप से हो जाएंगे, वहां ना इच्छा रहेगी ना कामना रहेगी। वहां जिनके शरण में है उनके ही निरंतर बड़प्पन को गान करना पड़ेगा। यही गोपी गीत का भाव है। ब्रजांगना कहती है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयते दैत दृश्यता दीक्षुता तोयि धृता सब त्वाम चिन्वते। श्री कृष्ण तत्व को प्राप्त करने के लिए बहुत लोग निरंतर अपना गुणगान गाते हैं। हर जगह अपना गुणगान करो, लेकिन भगवान के शरण में जब जाओ, भगवान की शरणागति को जब स्वीकार करो, तो वहां अपना बड़प्पन को छोड़ना पड़ेगा। और अपना बड़प्पन को छोड़ने के लिए एक ही उपाय है, अपने आप को छोटे बन जाओ, अपने आप को दीन बन जाओ। और जब दीन बन जाओगे तब दीन बंधु की कृपा होगी। और यही कृपा रूपी प्रसादी को प्राप्ति के लिए ब्रजांगनाएं भगवान के पास अपने आप को दीन बन गई। जब तक अपना बड़प्पन एक क्षण के लिए क्या तो भगवान अंतर्धान हो गए, अब अपना बड़प्पन को त्याग कर भगवान के लिए गीत गा रही है, पुकार रही है और भगवान से क्या कहती है। कभी कभी ये अपना बड़प्पन दूर कब होगा, जब अपने आप को, अपनी शक्ति को और सगे संबंधी की शक्ति को शून्य कर दोगे और एकमात्र भगवान की शक्ति पर निरंतर विश्वास करने लग जाओगे, तभी अपना बड़प्पन समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और जब अपना बड़प्पन दूर हुआ तभी आपके हृदय में भगवान के चिंतन जागृत होगा। और जब भगवान के चिंतन जागृत होने लग जाएगा तो भगवान की बड़प्पन की याद आने लगेगी, भगवान की विशेषता की याद आने लग जाएगी। भगवान की विशेषता में आपके दो भाव जागृत होगा। आपका भाव ज्यों ही आप भगवान के बड़प्पन के गुणगान करने लग जाओगे तो आपके अंदर कामना नहीं रहेगी, आप निष्कामी हो जाओगे। और जब निष्कामी हो जाओगे तब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे। और जब समर्पित हो जाओगे तो उस समर्पित की किस धारा में कहां पर आपको ठहरना है, यही गोपी गीत के माध्यम है। मानो वो ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं कहती है, प्रभु मेरे में कोई बड़प्पन नहीं, जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजा। अपना बड़प्पन को, अपनी शक्ति को बिल्कुल शून्य बनाकर भगवान की शक्ति को पुकारने लगी। हे प्रभु कहाँ था आपके बड़प्पन गुणगान करूं। आप अगर ब्रज में आए हैं, अवतार लिए हैं, तो अपने बड़प्पन से, मेरे में बड़प्पन नहीं है, मैं तो एक गांव की ग्वाली, बड़े बड़े ज्ञानी यति ध्यानी सन्यासी वेदांती आपको अपने अपने सिद्धांत के अनुसार पुकारते हैं, आपके अपने अपने भाव के अनुसार पुकारते हैं, फिर भी आप उनके नहीं होते। और आप तो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, जहां महाराज निरंतर सरयत इंदिरा शस्त्रदत्री, जहां पर लक्ष्मी जी के द्वारा नित्य संसेवी दिव्य वैकुंठ लोक में
लक्ष्मी जी आपकी सेवा में वैसे तत्पर रहती है ताकि अपनी कठोरता रूपी हाथ मेरे प्रभु पर पड़े नहीं, इसलिए अपने तेज के द्वारा आपके चरण दबाती है। लेकिन श्याम सुंदर, ठीक है, मेरे में कोई गुण नहीं है और आप लक्ष्मीपति होकर भी इस ब्रजमंडल की, इस वृंदावन की शोभा को निरंतर बढ़ाने के लिए आप अवतार लिए हैं। लेकिन ध्यान देना, जो भी भगवान के पास जाते हैं वो कामना लेकर, लेकिन हम भी आए हैं कामना लेकर, लेकिन मेरे कामना में और संसारिक जीवात्मा की कामना में यही अंतर है। सब कहते हैं भगवान को कि मैं आपका हूं, नहीं कहते हैं कि हम जो मिल गए, जिससे निकट आ गए उसे आप, माता मिल गई तो माता से कहते हैं आप, हम आपके हैं, पिता मिले तो पिता से कहते हैं हम आपके हैं, पत्नी मिली तो पत्नी से कहते हैं हम आपके हैं, बेटा मिला तो बेटा से कहते हैं हम आपके हैं, लेकिन महाराज समय पर आप किसी के नहीं। लेकिन यहाँ पर ब्रजांगनाएं कहती है, हे श्याम सुंदर, मैं बाकी में कहती हूँ। ये विश्वास दीनता भाव की जागृत होने पर यह आएगी तावकाश, और तावकाश मान लो पूर्ण रूप से समर्पित है, वहां कुछ नहीं चाहिए भगवान से। भगवान के निकट रहकर भी कुछ न मांगे वो तो कोई बिरले ही हो सकते हैं। और यही ब्रजांगना गोपी कहती है, तावकाश हम आपके हैं, लेकिन उन आपके रहते हुए भी मुझे न धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई पुरुषार्थ की इच्छा नहीं है। बोले कैसे, तब क्यों प्रार्थना करेगी? बोले प्रार्थना एक ही प्रार्थना करो, ऐसा नहीं है, नित्य प्रार्थना भगवान से करो, लेकिन उन प्रार्थना में कोई यह भावना रखो कि मुझे भगवान बहुत कुछ धन दौलत दे। भगवान की प्रसन्नता के लिए नित्य प्रार्थना करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी कथा सुनो। ब्रजांगनाएं यही कह रही है, हम तावकाश हम आपके हैं, लेकिन कामना नहीं। इसीलिए ब्रजांगनाएं ने गोपी गीत के दूसरे मंत्र में कहा, ते निशुल्क दास का, निशुल्क दास का जो कामना रहित है, जिनका संबंध पूर्ण रूप से भगवान से हो चुके हैं, फिर भी अगर उसमें विरह है तो क्या एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उस विरह को सहन कर पाए? गोपियों ने भी विरह रूपी अग्नि में जो जल रही थी तो अपने अपने भाव दिया। कोई कहा अगर जलाना ही था तो पहले क्यों नहीं जलने दी, क्यों तृणावर्त से बजाए, क्यों अग्नि जब ब्रज को जला रहे थे चारों तरफ कंस के असुर, क्यों अग्निपान किए? देवराज इंद्र अगर कुपित हो गए तो क्या वहीं हम मर जाते हैं? यहां जब तावकाश भाव आ जाएंगे तब आपका भाव एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी भगवान से आप विमुख हो ही नहीं सकते। निरंतर आपका चिंतन, निरंतर आपका भाव भगवान में रहेंगे। यहां गोपियों ने देखिए, भगवान से जो आपको जुड़ा दे ना, उससे भी आप नमन करो, उससे भी आदर करो। इसीलिए लोग सदगुरु को आदर करते हैं। कहा गया सदगुरु की निंदा स्वप्न अवस्था में भी नहीं करना चाहिए, और कोई निंदा करे तो शक्ति रहे तो महाराज या तो उनकी जीवा काट लो, या नहीं तो उनसे चले जाओ। जो आपको भगवान से जुड़े ना, जो आपको भगवान से प्रेम प्रदान किए ना, उनको भी आप देखो कि वो कितने दयालु है, कृपालु है। गोपियों ने, ब्रजांगनाएं ने नंद बाबा यशोदा की महिमा को गान करने लगी। मानो भगवान ने कहा, अगर तुम तावकाश मेरे हो तो फिर इस विराग्नि में क्यों जल रही हो? गोपियों ने यहाँ दो भाव दिया कि आप मेरे अंतरात्मा में हैं। भगवान ने कहा कैसे हूं? तो यहाँ गोपी पहले प्रेम भाव में अगर देखा जाए तो ब्रजांगना क्या कहती है, न खलू गोपिका नंदनो बाबा अखिल देहिया सार्थितो
स्वधाम। यहाँ गोपी ने माता यशोदा और नंद बाबा के बड़प्पन के भी वर्णन किए। उन बड़प्पन को वर्णन करते करते कहा आप तो यशोदा के लाडले लाल है। यशोदा तो निरंतर जो अपने यश को ही दान करे वही है यशोदा। अंत में अंतिम प्रार्थना में कहा आप तो संपूर्ण प्राणी जीव मात्र के अंतरात्मा में विराजमान है। जब मेरे अंतरात्मा में भी आप विराजमान हैं तो मुझे पहचानो। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया। अगर तुम इस प्रकार तावकाश है मेरे हो तो फिर तुम विराग्नि में जल रही हो तो अभी तक सुरक्षित क्यों हो? ऐसे ऐसे मेरे भक्त हुए जो मेरे वियोग में तो एक क्षण अपने शरीर को नहीं रखा। लेकिन गोपियों ने दूसरा भाव दिया क्या कि कभी कभी भगवान को पहचान कराने के लिए भगवान में विश्वास आपको तटस्थ रहे इसके लिए भगवान की मंगलमयी कथा है। उन गोपियों ने यही कही तब कथामृतम तब जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियों के भाव बहुत उच्च कोटि के है। केवल आस भगवान ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में आस कभी नहीं तोड़ो। उनकी मंगलमय कथा सुनते सुनते उन स्थिति को प्राप्त कर जाओगे जिन स्थिति को ब्रजांगना प्राप्त कर श्री कृष्ण के लिए रुदन करने लगे। रुदन स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और उन गोपियों की लालसा को देखकर भगवान प्रकट हुए। गोपियों ने नाना प्रकार के प्रश्न किया, उनके प्रश्नों के भगवान ने उत्तर दिया और उन गोपियों के भाव को देखकर भगवान ने फिर रास किया। और महाराज जब भगवान ने रास किया तो फिर जितने गोपी उतने ही श्री कृष्ण होकर वृंदावन के दिव्य यमुना किनारे बंसी बट के सहारे आज प्रभु जो ऐसो रास रचे हैं जिनके लीला को देखकर स्वयं भगवान शंकर भी उन रास में प्रवेश करने के लिए गोपी रूप भाव में उस प्रेम रूपी सरोवर में स्नान करके गोपी भाव को स्वीकार किया। ये वृंदावन की रास है। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार। जय हो। घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे। घुंघरू खूब
छमाछम बाजे, बजनी बिछुआ बहुत बाजे, बजनी बिछुआ बहुत बाजे, रवा कौंधनी के बाजे, रवा कौंधनी केहू बाजे, अंग अंग में गहना साजे, चुड़ियन की झनकार। अंग अंग में गहना साजे, चुड़ियन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ पखा बज धुंधुबी बाजे, झांझ पखा बज धुंध भी बाजे, झांझ पखा बज धुंध भी बाजे, झांझ पखा बज धुंध भी बाजे। तुम तिगड़ी तक तुम तिगड़ी तक तुम तिगड़ी तक तिगड़ी हाँ बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे, झांझ में पखा बज धुंधुबी बाजे, झांझ पखा बज धुंध भी बाजे, सारंगी और महुवर बाजे, बीड़ा के उतार। सारंगी और महुवर बाजे, बीड़ा के तारे। सोरा से रजो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। राधा मोहन दे गल बहिया, राधा मोहन दे गल बहिया, नाचे संग संग ले फिर कैया, नाचे संग संग ले फिर कैया, जामा पटका लहंगा फरिया, कर सनन सरकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। सोरा सिर जो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। कि ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार। पायल की झनकार कार कार, सखी पायल की झनकार। पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन,
रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन मैं रही पायल की झनकार। बोले रास बिहारी सरकार की जय। भगवान की रास लीला की कथा बहुत दिव्य है। कहा गया है भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, संपूर्ण कामना को नष्ट कर श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित होना चाहते हो तो एक बात रास लीला की निरंतर चिंतन करो। भगवान ने असुर का उद्धार किया। युगल गीत के माध्यम से भगवान के दिव्याति दिव्य रूप माधुरी का वर्णन है। कन्हैया ने व्योमासुर को उद्धार किया, केसी का उद्धार किया। देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से कंस ने जब सुना कि अरे मेरे शत्रु तो अभी तक सुरक्षित है, श्री कृष्ण बलराम, भगवान इसीलिए भगवान है। जब अपना प्रयास नहीं चलता है तो घबराओ नहीं, किसी महापुरुष के प्रयास से जुड़ जाओ। कंस जैसे दुर्दांत अपना प्रयास जब से श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कभी पूतना, कभी सक्टासुर, तृणावर्त, व्योमासुर, केसी जैसे असुर को भेज दिया, लेकिन उनका प्रयास कुछ नहीं चला। और महात्मा की प्रयास, देवर्षि नारद जी ने कहा कि अरे जिसके लिए तुम प्रयास कर रहे हो उनके निकट पहुंचने के लिए महात्मा, चाहे आप जैसे भी हो, कंस जैसे दुर्दांत के ऊपर अगर कृपा हुई तो महात्मा की कृपा हुई। देवर्षि नारद जी जैसे भजनानंदी महापुरुष की कृपा हुई, और जिनके कृपा प्रसाद से संत में विश्वास हुआ, जिससे निरंतर संत को कंस सताते थे, वहीं पर अक्रूर जी जैसे महात्मा के शरण में जाकर, जब तक महात्मा के शरण में, सदगुरु के शरण में नहीं जाओगे तब तक भगवान की कैसे पहचानोगे। कंस ने अक्रूर जी को बहुत समझाया कि महाराज, देवकी के पुत्र अभी तक ब्रजमंडल में सुरक्षित है, वो वृंदावन में है। इस समय नंद बाबा यशोदा के लाडले लाल बनकर वृंदावन में रास रचाते हैं। अक्रूर जी ने कंस को ऐसा नहीं है, बहुत समझाया। संत महात्मा निरंतर अपना प्रयास करते ही रहते हैं। आज समाज एक तरफ, हम सब एक होना चाहते हैं, हम सब सनातनी एक है, लेकिन आज समाज को कुछ अराजकता तत्व, विशेषकर विदेशी तत्वों के फंड के माध्यम से आज समाज को बांट रहे हैं कि तुम इस जात के हो, तुम इस जात के हो। अरे भगवान की चरित्र, मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप क्यों लड़ रहे हो? पुराना पद्धति अपनाओ। अगर पुराना पद्धति को अपना लिया ना, जिस समाज में अगर ऐसा कार्य करे तो उनसे कथा सुनो। पहले व्यास पारायण स्वयं करते थे, आजकल क्या वृंदावन में आते हैं, हजारों जगह भागवत पढ़ाने के विद्यालय खोल लिया है, 15-20 हजार लेते हैं, 6 महीने में कोर्स कराकर भेज देते हैं। उसने वो गुरु विमुख होकर, गुरु विमुख जो ही हुआ, तब आपके अंदर भाव नहीं जागृत हुआ। तब फिर उस भाव में भी आजकल देखो सिनेमा की तरह नाच गान वही दिखाते हैं, क्योंकि वो कुछ देर नाच लिया, कुछ देर गा लिया, कुछ देर झांकी दिखा दिया, और कुछ देर आपको रुला दिया, कुछ देर आपको हंसा दिया, कुछ देर आपको चुटकुला कह दिया। लेकिन आज भी अगर समाज को बदलने की कोशिश है तो संपूर्ण विप्र समाज को,
संपूर्ण विद्वान समाज को एक मंच पर आकर एक ही शब्द बोलना पड़ेगा। अगर इस परंपरा को जो बढ़ा रहे हैं, परंपरा होनी चाहिए, संगीत होनी चाहिए, शास्त्रीय संगीत सूरदास जी के, श्री भरदेवाचार्य जी के, रसिक जनों की वाणी, भागवत उन्हीं के वाणी के वर्णन है। लेकिन एक परंपरा आ जाए ना तो आधे लोग सुधर जाएंगे। व्यास को स्वयं कम से कम ना को तो 2 घंटा तो परेन कर लो, फिर आचार्य जी कर लेंगे। और महाराज जितने, या तो तुम कथा से पूर्व खूब भजन गवा लो, नाच लो, गा लो, और कथा के बाद बीच में तुम केवल कथा ही कथा करो। और महाराज ना हो तो कोई संगीत मत करो। देख लेना आधे जो आजकल चल रहे हैं ना, कुछ देर आए, हिंदी पढ़ लिया, बस हो गए। ये कहीं ना कहीं हमें कोई जात में, कोई धर्म में नहीं बांटा, हम तो एक हैं। भागवत की परंपरा ही तो सूत जी से है, भागवत की परंपरा तो व्यास जी से है। लेकिन महात्मा में विश्वास नहीं। आप कंस जैसे दुर्दान, कंस जैसे पापी, महात्मा अक्रूर जी पर विश्वास किया तो अक्रूर जी जैसे महात्मा ने कंस को बहुत समझाया कि अब भी कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ श्री कृष्ण के शरण में जाओ। फिर भी अक्रूर जी की बात कंस को प्रिय नहीं लगा। अक्रूर जी ने कहा, जो अत्यधिक ज्यादा जहां तक आपका स्तर हो वहीं तक अपना मनोरथ करना चाहिए। मनोरथ भी उतना मत रख लो जहां तक आपका स्तर से पहुंच बाहर है, तो फिर पतन भी होता है। कंस ने सोचा हम तो पृथ्वी के सम्राट हो जाएंगे, और अक्रूर जी आपको, अगर आपने मेरे शत्रु श्री कृष्ण और बलराम को ला दिया तो मैं आपको मथुरा के राजा बना दूंगा। यही लालच देकर न जाने हजारों असुरों को कंस ने मरवा दिया, और यही लालच अक्रूर जी को दे रहे हैं। देखिए, महात्मा को, साधु संतों को बस आप करोगे लालच के माध्यम से नहीं, भागवत शरणागति के माध्यम से, या संत की कृपा से, देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से कंस ने यहां भागवत शरणागति के लिए ही यज्ञ रखा। लेकिन उनके यज्ञ में, कभी कभी यज्ञ में भी महाराज, आजकल यज्ञ बहुत करते हैं लेकिन अपने नाम के लिए। कंस ने भी बड़े बड़े असुरों को महाराज यहाँ यज्ञशाला में प्रवेश से पूर्व बड़े महाराज सुरक्षा कर्मी रखा था। स्वयं महाराज कुबले पीठ, हाथी, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोषक को तैयार किया था। लेकिन महाराज अक्रूर जी कंस की बात मानकर वृंदावन आए। वृंदावन भी कब? जब कन्हैया गोचारण करके लौट रहे थे। आज 11 वर्ष 52 दिन के हो चुके हैं। 53 दिन प्रातः काल में ब्रज से, वृंदावन से मथुरा जाएंगे। अक्रूर जी मन में भाव करते हो, जीवन में जब तक भगवान की शरणागति ना मिले तब तक इच्छा रखो कि परमात्मा से मिलेंगे। कभी कभी उन इच्छा में अपने आप को समर्पित हो जाओ, जैसे अक्रूर जी ने इच्छा लेकर, भाव लेकर ही आगे बढ़ा। और जिस भाव और इच्छा से समय भी लगे तो घबराना नहीं। जहां आपके भाव है, जहां आपकी कामना है, जहां आपके पुरुषार्थ है, वहां आपको लेकर खड़े कर दे। अक्रूर जी रथ वायु की वेग की तरह रथ चलने वाले, लेकिन अक्रूर जी का रथ धीरे धीरे चल रहा है। भाव समाधि में होकर भगवान के चिंतन करने लग जाते थे। क्या श्री कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे? क्या श्री कृष्ण हमको अपनाएंगे? भाव समाधि में जाते जाते वहां पहुंच गए जहां श्री कृष्ण गौ को चराकर अब गौ को ग्रास दे रहे हैं, अब माता पिता के पास जाने वाले थे। वहीं पर अक्रूर जी ने साष्टांग प्रणाम किया। अक्रूर जी ने कंस के द्वारा संपूर्ण योजना भी कह दिया। भगवान मुस्कुराए, कहा ये योजना आप मेरे पिता और मेरी माता और ब्रजवासियों को लेकर। अक्रूर जी आया, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने संपूर्ण ब्रजवासियों को बहुत सब प्रकार के आमंत्रण किया कि कल हम सब मथुरा चलेंगे। माता यशोदा की व्याकुलता का बड़ा भाव है, गोपियों की भी व्याकुलता। गोपी तो महाराज स्वयं ब्रह्मा जी से कह रही है, ओहो विधातस
तब न क्वचित् दया संयोज्य मेत्र्या प्रणीन देहिना तां च कृतार्थान् व्योनं क्षेपार्थिकं विक्रीडितं ते भक्चेष्टितं यथा। गोपियों ने भी कभी कभी भाव में महाराज क्रोध भी आते हैं। जब कन्हैया वृंदावन की छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो लगा कि अक्रूर मेरे पास आए हैं जो मेरे प्रिय को ले जा रहे हैं। भगवान ने गोपियों को भी बहुत समझाया। अक्रूर जी के जिस क्रम में एक भाव जागृत हुआ कि मैं भगवान को क्यों ले जा रहा हूँ। देखिए वृंदावन की भाव में स्वप्ना अवस्था में भी यह मत सोचो कि मेरे श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़कर बाहर गए। कन्हैया निरंतर आज भी रसिक जनों को दर्शन देते हैं। वृंदावन की भाव को प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े रसिक जन वृंदावन में वास करते हैं। वृंदावन की भाव में कोई विरह नहीं है, कोई शोक नहीं है। वृंदावन में एक ही भाव है, निरंतर मुझे धाम में वास मिले। अक्रूर जी को भी भगवान ने अक्रूर घाट पर जब अक्रूर जी की संध्या वंदन करने की इच्छा हुई तो भगवान धाम के भाव बताए, धामनिष्ठ कैसे होना चाहिए। कहा गया आपके हृदय रूपी वृंदावन में श्री राधा कृष्ण को बसा कर रखे हैं, तो वृंदावन से बाहर फिर यदि भगवान भी कहे कि मेरे पास हो तो मत जाओ। यदि करोड़ों साधना का फल आपको देने के लिए आ जाए तब भी ना जाना। हमारे आचार्य चरण तो यही कहते हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर हरियों को न निहार। रे मना वृंदा विपिन बिहार, रे मना वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा से बाहर, विपिन राज सीमा से बाहर हरि को न निहार। रे मन वृंदा विपिन बिहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। यद्यपि मिले कोटि चिंता मणि, यद्यपि मिले कोटि चिंता मणि, तदपि न हाथ पसार। तदपि न हाथ पसार। रे मन वृंदा विपिन बिहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। अपने मन को निरंतर धाम में रखो। अक्रूर जी को भगवान ने धाम अनिष्ट बनाया। भगवान यदि मथुरा आए तो महाराज मथुरा में भी कृपा की। सर्वप्रथम मथुरा के छोटे छोटे ग्वाल वालों के ऊपर कृपा की। फिर महाराज जिनकी प्रतीक्षा थी अनेक जन्म जन्मांतरों से श्री कृष्ण के लिए, उनकी भी इच्छा प्रकट की। चाहे महाराज छोटे छोटे ग्वाल वाल हो, उनकी इच्छा। और महाराज भगवान ने एक दिन पूर्व जब धनुष देखने के लिए गए, जिस कर्म में महाराज एक रजक जिसने भगवान को वस्त्र देने से मना किया, भगवान ने उनकी इच्छा भी पूर्ति किया। और रजक की इच्छा वासना के प्रति डूबा हुआ था। माता जानकी के विषय में अब शब्द बोला, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। जिस क्रम में महाराज दर्जी मिला, उनका भी कल्याण किया। जिस नाम में क्रम में श्रीरामा नाम के माली मिला, उनके ऊपर भी कृपा की। और जिस क्रम में महाराज कुब्जा जैसे विकृत मिला,
उनके ऊपर भी तिलक समर्पित किया, तो उनको भी दिव्य स्वरूप प्रदान किया। इतना ही नहीं, भगवान जब कंस जिस धनुष यज्ञ में धनुष रखा था, प्रथम दिन ही भगवान 13,000 सैनिक को मारकर धनुष तोड़ दिया, यानी मथुरा में मंगलाचरण कर दी। और दूसरे दिन जब प्रवेश किया, सब अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को दर्शन दिया। जिस क्रम में भगवान ने कुबलया पीठ हाथी को भी उद्धार किया, और जिस क्रम में महाराज जब चारों मुष्टिक सल तोषक तैयार थे कि मेरे से युद्ध करो, भगवान ने समझाया, अरे युद्ध देख, अगर मल्ल युद्ध देखना चाहते हैं तो मैं अपने ग्वाल वालों के साथ करता हूं। लेकिन चारों मुष्टिक ने कहा, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, ना बालो ना किशोरस्पम बलश्च बलिनाम बना, तुम ना कोई बालक ना कोई किशोर हो, तुम तो श्रेष्ठ तम बलशाली हो। भगवान ने देखते देखते चाणूर मुष्टिक सल तोषक को उद्धार किया। कंस 18 हाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। भगवान ने छलांग लगाकर कंस को वही बाल पकड़ा जो माता देवकी के बाल पकड़कर रथ से नीचे गिराए थे। भगवान ने भी कंस को देखते ही देखते उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संपूर्ण महाराज मथुरावासी उत्सव मनाने लगे, और महाराज जिस क्रम में कन्हैया ने सर्वप्रथम अपने नाना को कारागार से मुक्त किया, उनको मथुरा के राजा बनाए, और साथ में माता देवकी और वसुदेव जी को भी भगवान ने बहुत आदर किया। यज्ञोपवीत संस्कार हुए, गुरुकुल विद्या अध्ययन करने के लिए गए, और महाराज जिस क्रम में सुदामा जी के साथ मित्रता की, और 64 दिन में रहकर उज्जैन में सांदीपन ऋषि के आश्रम में संपूर्ण विद्या को ग्रहण करने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के मरे हुए पुत्र समर्पित कर दिया। जिस क्रम में भगवान ने शंखासुर को मारकर पंचजन नाम के शंख प्रदान किया। लेकिन ध्यान देना, भगवान को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण साधना के बाद एक ही साधना, वो है प्रेम रस। भगवान जब गुरुकुल से पढ़कर लौटे तो मथुरा में उत्सव चल रहा था, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की। 14 वर्ष तक मथुरा में भी रहे, उत्सव चल रहा था, चारों तरफ लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण तत्व को प्रेम में डूबने के लिए गोपियों की तरह मथुरा में शायद कोई नहीं मिला। एक मिला, वो भी महाराज अपने कार्य में निरंतर व्यस्त रहते थे, जिनके नाम श्रीमान उद्धव जी थे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वृष्णिना प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सतम। ध्यान देना, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा आप चाहोगे कि हम श्री कृष्ण तत्व को प्राप्त कर ले, ये नितांत असंभव है। श्री कृष्ण तत्व को प्राप्त करने के लिए, अगर श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए जब तक श्री कृष्ण ने कृपा नहीं की, तब तक उद्धव जी ने गोपी भाव को समझा नहीं। वैसे उद्धव जी के प्रभाव को देखना है तो प्रभाव कोई कम नहीं था। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंश के श्रेष्ठ मंत्री प्रधान मंत्री में थे, और मथुरा में यदि श्री कृष्ण किसी से सबसे अधिक प्रेम करते थे तो उद्धव जी थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के बहुत प्रिय सखा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जी के साक्षात प्रिय शिष्य और 100 बुद्धि रहते हुए भी उद्धव जी के ऊपर भगवान ने कृपा कब की? जब गुरुकुल से पढ़कर आए, चारों तरफ मथुरा में शिवरंजनी बजाओ, शिवरंजनी,
चारों तरफ मथुरा में महाराज उत्सव ही उत्सव। कोई महाराज किसी के बच्चे आईएएस ऑफिसर बन जाए, आईपीएस बन जाए तो माता पिता की क्या प्रसन्नता होगी। आज श्री कृष्ण ने भी 64 दिन में रहकर गुरुकुल में संपूर्ण विद्या को प्राप्त कर लिया, तो मथुरा में उत्सव मना रहे थे। देवकी मैया ने आज सोचा कि आज मैं अपने लाल के लिए स्वयं अपने हाथ से व्यंजन बनाऊं। हजारों दासियां सहयोगी में श्री कृष्ण के कक्ष में माता देवकी गई, तो उसमें आज माता देवकी ने तनिक गोरस रख दिया था, माखन। और उस माखन को एक भाव को भगवान जब वृंदावन से मथुरा जा रहे तो मैया यशोदा व्याकुल होकर माखन की कटोरी लेकर गिरती हुई भागती हुई आ रही थी, तो कन्हैया ने रथ से उतरकर हृदय से लगा लिया। मैया प्रार्थना कर रही है, कन्हैया मुझे नहीं पता कि तुम वसुदेव देवकी के पुत्र हो। कन्हैया ने रोते हुए मैया यशोदा को हृदय से लगा लिया, क्योंकि मैया यशोदा ने कही मैंने एक मटकी के कारण तुम्हें बंधन उखल में बांधा, ये तुम मथुरा में किसी को नहीं। भगवान ने एक पल की याद का मैं सब कुछ त्याग सकता हूं, सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन मैया तेरे प्रेम को मैं नहीं भूल सकता। एक प्रेम में माता देवकी का भी अगर हम प्रेम पराकाष्ठा को बंधन करें तो बहुत उच्च कोटि का है, जो श्री कृष्ण जैसे पुत्र मिला। लेकिन उन उच्च कोटि प्रेम में भी माता देवकी के जो भाव है, उसने कन्हैया को मैया यशोदा की तरह नहीं रिझाया। कन्हैया को कौन रिझा सकते हैं? जिनके अंदर प्रेम तत्व भरा हुआ। माखन को देखकर कन्हैया मैया यशोदा की याद करने लगे, गोपियों की याद करने लगे, गौवे की याद करने लगे, ब्रज के प्रिय जनों की याद करने लगे। और जो ही उनकी याद आई तो आंख में अश्रुपात की धारा निकल। यह भाव को वही समझ सकता है जो इन पूर्ण भाव में पूर्ण रूप से डूब जाए। देवकी की ना समझ भाव वहां काम नहीं किया। वसुदेव जी के पास भी गए, वसुदेव जी भी उस भाव को नहीं समझा। उद्धव जी के पास गए, उद्धव जी भी उस भाव को नहीं समझा। उद्धव जी को भाव को समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अपने साथ उद्धव जी ने कहा, हे कन्हैया, जब से आप मथुरा में आए हो, मथुरा वासी से क्या कोई गलती हुई है? ना आप किसी से बोलते हैं, ना आप कहीं जाते हैं, कारण क्या है? आज चलो मेरे साथ घूमने के लिए। संपूर्ण मथुरा को सजाए गए थे, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का उत्सव मना रहे थे, परंतु श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ सीधे विश्राम घाट पर गए। कहा गया है विश्राम घाट की महिमा है, भगवान में ध्यान को तटस्थ लगाना है तो कभी विश्राम घाट में जाकर यमुना की धारा को निहारो और कृष्ण नाम की स्मरण करो, तो अपने आप ध्यान श्री कृष्ण प्रेम में डूब जाएगा। और जब ये ध्यान श्री कृष्ण प्रेम में डूब जाएगा तो ध्यान की कृपा, किशोरी जी की रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा आपके ऊपर स्वयं बरसने लग जाएगा। यही उद्धव जी के हुआ। उसी समय महाराज यमुना की धारा को निहार रहे थे। यमुना की धारा से प्रभावित होते हुए एक कमल के पुष्प आया और वो कमल के पुष्प सीधे विश्राम घाट पर ठहर गए, जहां पर उद्धव जी ने उस पुष्प को यमुना जी में छलांग लगाकर श्री कृष्ण के हाथ में समर्पित किया। लेकिन उस पुष्प में इतना आनंद था, इतना प्रेम था, इतना आह्लाद था, जो महाराज पुष्प को प्राप्त करते हुए महाराज एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उस भावावेश, उस प्रेमा अवस्था में श्री कृष्ण एक क्षण के लिए मूर्छित अवस्था में बहुत देर के बाद जागृत हुए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ये पुष्प में क्या कोई विकार था? कन्हैया ने कहा, कोई विकार नहीं, यह पुष्प तो श्री जी के द्वारा प्रदत्त है, यह पुष्प तो श्री जी की कृपा है। हे उद्धव, आप मेरे बहुत प्रिय हैं। आप तो महाराज वृष्णि वंश के श्रेष्ठ पद पर बैठे हैं,
आप तो आदरणीय बृहस्पति जी के शिष्य हैं, आप संपूर्ण शास्त्र और पुराण को सब जानते हैं। एक बार ये शास्त्र का ज्ञान आप ब्रज में तो जाओ, मेरी मैया यशोदा को दान, मेरे बाबा को देकर आओ। एक बार आप मैया यशोदा और नंद बाबा से मिलकर आओ। देखिए उद्धव जी पर कृपा, पहला कृपा पुष्प के माध्यम से श्री जी की हुई। अब जब श्री जी का आपके ऊपर कृपा है ना, तो श्री कृष्ण की कृपा अपने आप बरसने लग जाए। और श्री कृष्ण कृपा का फल उस प्रेम को आप तब ही प्राप्त करोगे जो प्रेम की पराकाष्ठा में जो डूबे हुए हैं, उनके शरणागति जब स्वीकार कर लोगे। कभी कभी क्या होता है, जब हम अपना प्रयास करते हैं भजन का, तो प्रयास नहीं बनता है, मन और विषय सुख में भटकने लग जाता है। वही प्रयास जब हम भगवान के शरण में, सदगुरु के शरण में पूर्ण रूप से समर्पित करके किसी रसिक जनों के शरणागति स्वीकार कर लेंगे, तब उस प्रेम की प्रयास में आपको भाव जागृत करने लग जाएगा। इसलिए भाव जागृत कराने के लिए ही श्री कृष्ण ने उद्धव जी को पहले कहा, उद्धव जी आप एक बार जाओ वृंदावन, वहां मेरी मैया यशोदा को आप समझाना, बाबा नंद को समझाना, मैया मेरी बहुत व्याकुल होगी, बाबा मेरे बिना एक पल भी, एक क्षण भी मेरे से अलग नहीं होते थे। हे उद्धव, आदि श्लोक में वर्णन है, श्री कृष्ण ने माता यशोदा और नंद बाबा के वर्णन किए, लेकिन सारे 3 श्लोक में तो विशुद्ध उन प्रेम के वर्णन किए जो प्रेम की कृपा, जो कृपा की कृपा रास रासेश्वरी राधा रानी उद्धव के ऊपर करे। उस प्रेम को माता यशोदा नंद बाबा के वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आदि श्लोक में है, लेकिन गोपियों की वर्णन सारे 3 श्लोक में भगवान ने ऐसे किए कि हे उद्धव, एक बार उन गोपियों से भी मिलना, गौओं से मिलना। ब्रज की लता पताओं के विषय में भी कहा। जब ब्रज धाम में आप ये मत सोचो कहाँ से मेरे ऊपर कृपा हो जाए, धाम में कृपा कहीं से भी, आप यदि धाम निष्ठ है तो धाम निष्ठ में आपके सहयोग देने के लिए यहाँ धाम में जड़ चैतन्य वृंदावन में जो भी है कहा गया है, वृंदावन से यत किंचित तृण गुल्मादिकम अपि, वृंदावन में जो लता पता घास है वो भी श्री राधा कृष्ण के नित्य लीला में, प्रेम लीला में निरंतर प्रवेश है, जो अपने आप को लता पता घास बनकर एक जगह तटस्थ है। कभी कभी क्या होता है, धाम में रहकर मन कर, बहुत लोगों को स्वयं को कभी कभी होने लग जाता है कि अब कहीं और जाओ, मन नहीं लगता है। यह धाम की कृपा मन लगाने के लिए यहाँ की लता पता वृक्ष से कृष्ण लीला में ऐसे डूबे हैं कि निरंतर उनकी लीला की चिंतन करते रहते। अब सावन आने वाले हैं ना, तो बिहार वन में कहा गया एक लकड़हारा लकड़ी को काट देते, लकड़ी को जब काटे तो उसे रक्त निकलने लग गया, आधी मतलब वृक्ष को काट दिया था। उस वृक्ष से एक महात्मा निकले, बोले भाई हम तो निरंतर इन वन बिहार में प्रिया प्रीतम बांके बिहार के नित्य कुंज निकुंज लीला को निहारते थे। ठीक है, अब तो मुझे पूरा ब्रज रज प्राप्त करा दो, लेकिन मेरे लकड़ी को कहीं और जगह नहीं डालो। ब्रजवासियों के घर में सावन आने वाले हैं, उनकी बेटी सबके सब महाराज पिहर आती है और उस लकड़ी पर कन्हैया को झुलाएंगे। मुझे वो झूला बना दो जिसमें मेरे श्याम सुंदर निरंतर प्रिया प्रीतम विराजमान रहे। ऐसा वृंदावन की भाव है, ऐसा वृंदावन की प्रेम है। भगवान ने सारे 3 श्लोक के द्वारा जब उन गोपियों की वर्णन किया तो महाराज एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उद्धव जी भी अपनी ज्ञान को शून्य बनाकर, जब तक आप स्वयं अपने आप को कहोगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े श्रेष्ठ प्रभावशाली हैं, तब भी धाम की कृपा नहीं होगी। उद्धव जी ने उस कृपा रूपी प्रसादी के लिए श्याम सुंदर से कही कि मेरे ऊपर कैसे कृपा होगी।
भगवान ने अपना वस्त्र दिया पहने हुए। भगवान के प्रसाद लेने से बहुत लोग कहते हैं क्या लाभ होता है। भगवान के प्रसाद लेने से भी आपके जीवन बदल जाएगा। जैसे यहाँ भोज आपके घर में खाना बनता है और यहाँ भगवान के लिए प्रसाद ही बनता है, और जब भोग लग जाते हैं तो महाप्रसाद हो जाते हैं, तब उसमें स्वाद एक अलग ही लगेगा। महाराज यहाँ उद्धव जी को भगवान ने प्रसादी के रूप में अपना वस्त्र प्रदान किया पहने हुए। जिस रथ से आए थे वो रथ प्रदान कर दिए। जो जैसे भगवान के श्रृंगार वैसे उद्धव जी को कर दिया। और भगवान ने विशेष कर, आप महाराज किसी विशिष्ट से आपको मिलना है और वहाँ तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, तो जो उनसे मिल चुके हैं उनके द्वारा आपको पत्र लिख देगा तो जल्दी कृपा हो। धाम में दो प्रकार की कृपा हो, या तो धाम में अपने आप को समर्पित ऐसे हो जाओ कि श्री जी हमें जैसे रखेंगे, या धाम में एक ही इच्छा करो, चाहे महाराज परिक्रमा में भी बैठो तो आपको कोई रोटी खिला देंगे, वहाँ एक ही काम भाव रखो कि श्री जी की कृपा होगी। भगवान ने यहाँ दो भाव दिया। उस पत्र में जो भाव लिखा था कि हे रास रासुश्री राधा रानी, उद्धव जी के ऊपर कृपा कर। पहले कृपा रूपी पत्र में विनय लिखा था, किशोरी मोहे दर्शन दीजिए हो, किशोरी मोहे दर्शन दीजिए हो, किशोरी मोहे दर्शन दीजिए हो, किशोरी मोहे दर्शन दीजिए हो। चित चित नहीं रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन, रात नहीं नींदिया, दिन नहीं चैन, रात नहीं निंदिया, नहीं चैन, रात नहीं नींदिया, कैसे जिए हो सीतारी मोहे दर्शन दीजिए हो, किशोरी मोहे दर्शन दीजिए हो। विरह बिकल भई बावरी डोलू, 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 बावरी डोलू, बावरी डोलू, बावरी डोलू, बावरी डोलू, सुधिया लीजे हो, सुधिया लीजे हो, किशोरी मोहे दर्शन दीजिए हो, किशोरी मोहे दर्शन दीजिए हो, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए हो। देखिए, धाम निष्ठ होने से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान ने जब पत्र लिखा उसमें
अपने आप को निरंतर, भागवत में यदि विरह का वर्णन है तो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्त और भगवान में विरह है ही नहीं। भक्त तो निरंतर उस स्थिति में जीते हैं जो निरंतर उसे लगता है भगवान है, और उस स्थिति में जीने के लिए महाराज या तो अपने आप को समर्पित हो जाओ। धाम में दो भाव से ही आप युगल सरकार के नित्य निकुंज में, नित्य निवृत्त निकुंज में, नित्य मोहन महल में तभी आपको प्रवेश मिलेगा। या तो आप निरंतर श्री जी के गुणगान गाओ, वो कृपा की मूर्ति है, वो प्रेम की मूर्ति है, वो जीव मात्र को प्रेम की भिक्षा प्रदान करने वाले हैं। और या अपने आप को, अपनी शक्ति को शून्य बना दो, और जब अपनी शक्ति को बिल्कुल शून्य बना दोगे तब एक ही प्रार्थना नित्य करो, हे राधे वृषभान सुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, अब और हुदंड दियो कछुआरो, अपनों कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीर यमुना के किनारे, यह जिए जाने कृपा की निधान, भय सो भय अब बेगी समारो। फिर अपना पुरुषार्थ लेस मात्र मत रखो, धाम में अपना पुरुषार्थ को कहीं प्रवेश ही न करने दो। धाम में निरंतर श्री जी के कृपा और रूपी पुरुषार्थ पर विश्वास करो, और वो जहाँ रखे धाम में, चाहे कहीं एक छोटी सी झोपड़ी मिल जाए और चाहे धाम में कहीं वृक्ष के नीचे बैठकर भी आप श्री जी के गुणगान यही करो, हे श्री जी मुझे धाम से कभी अलग नहीं करो। उद्धव जी मथुरा से वृंदावन चले, उस वृंदावन की प्रेम को प्राप्त करने। देखिए वृंदावन में मैंने आपको पहले कहा जड़ चैतन्य सब श्री कृष्ण प्रेम में डूबे हैं। वृंदावन में दो भाव है, प्रेम भाव में कहीं महाराज मान विरह है ही नहीं, वहां तो सब निरंतर श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम के निरंतर गीत गाते रहते। दूसरा भाव है जो उस गीत में प्रवेश के लिए, उस धाम में प्रवेश के लिए आपके ऊपर धाम की कहाँ किस जगह किसके द्वारा कृपा हो जाए। कहा गया उद्धव के ऊपर तो महाराज एक करील के कांटे में उनके वस्त्र फंस गए थे, और उस वस्त्र से महाराज ऐसा फंसा, बोले यहाँ कोई ज्ञान के पुरुषार्थ लेकर जाओगे तो धाम की पुरुषार्थ की, धाम की महिमा और श्री प्रिया प्रीतम की प्रेम क्या है यह नहीं मिलेगा। आप अपने ज्ञान को उलझाकर एक ही भाव में जब जाओगे, वो श्री कृष्ण प्रेम रस प्राप्त करने की भाव में, तब ही वृंदावन की जो श्रेष्ठ प्रेम रस है उसमें आपको कहीं न कहीं प्रवेश मिलेगा। और वही प्रेम रस में प्रवेश करने के लिए उद्धव ने दूसरा भाव अगर देखा जाए तो वृंदावन में भक्त दो भाव से रहते। कुछ ग्वाल बाल जब से श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर चले गए तब से ना कहीं खेलते थे, ना कूदते थे, ना किसी से बात करते थे, केवल एक जगह उस मार्ग पर बैठकर प्रतीक्षा करते थे। जीवन में अगर आप धाम में आए हैं तो यह भी सीखने जरूरी रख लो, सीखना चाहिए कि यहाँ आपको कहीं भी प्रिया प्रीतम की कृपा हो जाए, एक निष्ठ होकर बैठ जाओ और धाम में वास करने लग जाओ। ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस क्रम में उद्धव जी रथ पर विराजमान होकर आ रहे थे, ग्वाल बाल अपने अपने भाव के अनुसार लगा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। दूसरे भाव में ब्रज प्रेम तत्व में वर्णन है, जहां पर महाराज सब आनंद उत्सव में श्री कृष्ण के लिए गीत गा रहे हैं। उनको कोई महाराज श्री कृष्ण रस में ऐसे डूब चुके थे जो उन्हें विरह की याद ही नहीं, उन्हें तो उन विरह में डूब चुके थे जहां लगा कि हम दोनों एक ही तत्व को प्राप्त, जीव और ईश्वर दोनों एक भाव हो।
हम दोनों एक प्रेम में डूबे हैं, जहां जिस तत्व पर हम जीवात्मा खड़ा है, जिस तत्व पर गोपी खड़े हैं, उस तत्व पर ही श्री कृष्ण खड़े हैं और दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। और यही भाव आदरणीय जब नंद बाबा को आप भाव को देखोगे तो नंद बाबा यही भाव में थे। उस तत्व में नंद बाबा और मैया यशोदा जब उद्धव जी ने ग्वाल वालों की प्रेरणा से नंद महल में प्रवेश किया तो मैया अपने भाव में बैठकर भजन कर रही थी और बाबा अपने भाव में बैठकर भजन कर रहे थे। जब भाव भजन में डूब जाएगा ना तो रात्रि में आप भजन करोगे तो पता नहीं चलेगा कि आप किस प्रहर में बैठकर कैसे किस स्थिति में हो। आपको लगेगा कि मेरे सन्मुख मेरे प्रिया प्रीतम है। जब महाराज उद्धव जी ने महल में प्रवेश किया, यहाँ की महात्मा रसिक जन तो कहते हैं उद्धव जी के वृंदावन में प्रवेश करते ही उनके ज्ञान कुछ काम नहीं कर रहे, ज्ञान गुदरी होकर कृष्ण प्रेम में ऐसे डूबे जो माता यशोदा के जब दर्शन हुआ तो माता यशोदा मानताओं विरागनी में जल रही थी। लेकिन श्री कृष्ण याद में उद्धव जी को कहा, उद्धव मेरे को समय नहीं आपसे बात करने की, मैंने जैसे तैसे आज अपने लाला को सुलाया। लेकिन यही भाव जब उद्धव जी अपने आप को पहचान करने के लिए कहा तो यशोदा जी मूर्छित हो गई। ना जाने उनके लिए, गोपियों के लिए, भक्त के लिए तो भगवान से विमुख होना त्रुटि युगायते, एक क्षण के लिए भी अलग पलक गिराना तो करोड़ों युग के समान अनुभव होने लग जाता है। यहाँ पर महाराज नंद बाबा से मिले तो नंद बाबा अपने उस भाव में डूबे हुए थे। उद्धव जी ने अपना भाव दिया तो नंद बाबा कुछ क्षण के बाद एक ही बात कही, क्वचिदंग महाभाग सखान सुरनंदना। देखिए नंद बाबा उद्धव जी को अब उस भाव की परीक्षा ले रहे हैं कि उद्धव सही में ब्रज की भाव को उस प्रेम में डूबने की अधिकारी है कि अनधिकारी है। वृंदावन तो करोड़ों लोग वास करते हैं, क्या सब अधिकारी हो सकते हैं? अधिकारी के लिए यहां पर भाव दिया कि कहां से कृष्ण चिंतन कर रहे थे, लेकिन हम लोग चाहते हैं श्री कृष्ण प्रेम जागृत हो, फिर भी जागृत नहीं होता है। लेकिन ब्रजवासी के ऐसा उपासक है जो खेलते बैठते उठते अपने आप जागृत हो जाते हैं। नंद बाबा ने अपने आप को धैर्य के साथ रोका और कहा कि चलो मथुरा में हमारे सगे संबंधी सब कुशल से तो है। ये पूछते पूछते कहा अच्छा हुआ कि कंस को मार दिया। जो ही कंस चर्चा की तो फिर श्री कृष्ण चर्चा भला कौन रोक सकते हैं। जो श्री कृष्ण चर्चा की तो कहा कि हे उद्धव आप मथुरा से आए हो, अप्यासती गोविंदा। क्या कन्हैया कभी अपनी माता की याद करते हैं, अपने पिता की याद करते हैं? और यदि याद करते हैं तो क्या वो कभी अपने माता पिता से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं? हे उद्धव मैं चाहता हूं कि एक बार आकर उनको देख लूं और देखकर जीवन पर्यंत उन आशा से निरंतर जीता रहूं। हे उद्धव वो तो मेरे को सौभाग्य देने के लिए ही मेरा पुत्र बना। हे उद्धव मैं यह चाहता हूं कि एक बार कन्हैया मेरे पास आ जाए और मैं उनके श्री चरणों के दर्शन करूं। उद्धव जी ने नंद बाबा को भाव को देखकर कुछ क्षण के लिए तो शांत रहे, फिर नंद बाबा को मन बदलने के लिए कहा बाबा थोड़ा मन भी बदल लो। नंद बाबा ने कहा मैंने अपने मन को हर प्रयास से बदला। भक्त का यही, आप जहाँ भी वृंदावन धाम में जाओगे यही वृंदावन धाम की प्रभाव है, वहाँ आपको कृष्ण चर्चा कृष्ण लीला अपनी आप बनी रहेगी। नंद बाबा ने जब उद्धव जी ने कहा कुछ भाव बदलो, आप इस प्रकार उदास चिंता मुद्रा में क्यों हैं, तो उद्धव जी से ज्यों ही कहा उद्धव जी ने नंद बाबा को बोले मैंने गिरिराज जी जाता हूं तो लगता है कन्हैया मेरे सामने खड़े हैं, गिरिराज पर्वत उठा रखे हैं, मुझे वही झांकी सामने आ जाता। यदि मैं काली दह पर जाता हूं तो लगता है वो काली
नाग को मर्दन कर रहा है उद्धव। यदि मैं यमुना किनारे जाता हूँ तो लगता है वो मुझे पुकार रहे हैं, जैसे ग्वाल वालों को गो चराने वक्त पुकारते हैं। हे उद्धव, यदि मैं बंसी पर जाता हूँ तो लगता है वो मेरे सामने खड़े होकर बंसी बजा रहे हैं। उद्धव, मैंने अपना सारा प्रयास कर लिया, लेकिन लगता है जब तक आप अपना प्रयास पर रहोगे तब तक हो सकता है कि उनकी कृपा ना बने। जब अपनी प्रयास को छोड़कर एकमात्र उनकी प्रयास पर तो कभी कभी उनकी कृपा बनी रही निरंतर। हे उद्धव, मैं तो इस घर में बैठकर उनकी याद कर रहा हूं। एक क्षण के लिए उद्धव जी ने कहा, बाबा आपके समान सौभाग्यशाली इस संसार में कौन होगा जिनके पुत्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा हुए। यह सुनकर नंद बाबा ने कहा, उद्धव तुम मुझे सौभाग्यशाली कहते हो? अगर तुम मुझे दुर्भाग्यशाली कहते तो मुझे प्रसन्नता होती। श्री कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त करा रहे हो, उससे फिर वियोग होना, फिर उस पिता को तुम सौभाग्यशाली कहते हो। उद्धव जी ने यहाँ पर कुछ अपना वेदांत का भी सहारा लिया, और वेदांत के सहारा लेकर उद्धव जी ने कहा, ना कोई उनकी माता है, ना कोई पिता है, ना भाई है, ना बांधव है, ना कुटुंब है, ना सगे संबंधी है। ये बात जो ही कही, नंद बाबा ने उद्धव जी से बात करना छोड़ दिया। रात्रि भर उद्धव जी बोल रहे हैं, लेकिन नंद बाबा कुछ बोल नहीं रहे। जो आपको श्री कृष्ण महिमा से, धाम से अलग करे, वो चाहे आपको प्रिय से प्रिय भी रहे, आपके निकट भी रहे, उसे त्यागना भी कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। यहाँ पर नंद बाबा ने कहा, जिसे मैं अपने हाथ से उंगली पकड़कर चलाया, जिसे मैंने अपने कंधे पर बिठाया, उसके विषय में कहते हैं उनके कोई है ही नहीं। नंद बाबा कुछ बोल नहीं रही। मैया यशोदा श्री कृष्ण के याद में भावावेश में पहुंची हुई है। इधर प्रातः काल हुआ, निरुप्य दीपान, संपूर्ण गोपिकाएं दीपक जलाई, और दीपक जलाकर नित्य के भांति श्री कृष्ण महल को प्रणाम करती थी। तब श्री जी के दर्शन करने के लिए जाती थी, लेकिन जब श्री जी के दर्शन, श्री जी की कृपा भी कोई वही आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं। जब आप धाम में रहकर आपको भजन में मन न लगे तो किसी महात्मा भजनानंदी के संग करने लग जाओ। जो भजन को प्राप्त कर चुके महापुरुष है, उनके संग करने लग जाओ। उनके संग करने से भी आपके भजन में वो चेतनता, वो प्रेम जागृत होगा, जो उस प्रेम को प्रदान करने वाली अधिष्ठात्री देवी रास रासेश्वरी राधा रानी को दर्शन करा देगी। यही भाव लेकर ब्रजांगना ब्रज की गोपी मार्ग में जा रही है, और सब के सब अपने अपने सिद्धांत का वर्णन करी, अपने सिद्धांत पर चल रही है। कोई कहती है आज मैंने स्वप्न में कन्हैया को देखा, तो कोई कहती है उनके रूप माधुरी मैंने श्यामला सलोना देखा। कोई महाराज उद्धव के ऊपर दृष्टि करके कहा कि महाराज उद्धव जी से प्रश्न करने लगे, आप बहुत बड़े ज्ञानी लगते हैं, और मैं आपसे एक ही प्रश्न करता हूँ कि बिना कपट रहित प्रेम नहीं होता है। कपट रहित अगर प्रेम होता है तो एकमात्र भक्त और भगवान के बीच में, और जब और भक्त और भगवान के बीच में कपट रहित प्रेम होता है तो उस प्रेम में कदापि वियोग नहीं होता है। अगर वियोग होता है तो फिर उस प्रेमास्पद की प्राप्ति कैसे हो, यह बताओ। मुझे तो लगता है कि मैं जिस प्रकार श्री कृष्ण के चिंतन कर रही हूँ, उसी प्रकार से कृष्ण भी मेरा चिंतन करते होंगे। लेकिन एक बार श्री कृष्ण गोपी बन जाए और मैं कृष्ण बनूं। बोले कैसे प्राप्त करूं? बोले मेरे शरीर में जो 5 तत्व है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मेरे शरीर में जो मिट्टी तत्व है उस धूल में मिल जाए, जिस धूल में से मार्ग से श्री कृष्ण चलते हो। मेरे शरीर में जो जल तत्व है उस पानी में मिल जाए, जिस जल से नित्य श्री कृष्ण नहाते हो। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है उस दर्पण में मिल जाए, जिस दर्पण से नित्य श्री कृष्ण अपना मुख देखते हो। मेरे शरीर में जो वायु तत्व है उस हवा में मिल जाए, जिस पंखे से नित्य श्री जी को, बांके बिहारी को पंखा डुलाया जाता है। और मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है उस मठाकाश में मिल जाए, जिस महल में श्री कृष्ण निवास करते हैं। ऐसे भाव को प्रदान कर रहे थे, और उसी भाव में डूबते हुए उद्धव जी को श्री जी के दर्शन कराया, और श्री जी के दर्शन की कृपा से उद्धव जी ने
श्री जी से केवल यही मांगा कि हे श्री जी मुझे ब्रजवास मिले। हे श्री जी, जैसे हम नित्य प्रार्थना करते हैं, हे हरि मुझे आप कब ब्रजवास दोगे, कब ब्रजवास दोगे, उद्धव जी भी श्री जी की प्रार्थना की कि मुझे ब्रजवास मिले। हरि कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधासी, ठकुराइन राधासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। सखी सहेली की मिली है, सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी। सखी सहेली नीकी मिली है, सखी सहेली मिली है, हरिवंशी हरिदासी, हाँ हरिवंशी हरिदासी। बंसी बट की शीतल छाया, बंसी बट की शीतल छाया, सुभग बहे जमुना सी, हो सुभग बहे जमुना सी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। वैभव की करत लालसा, कर मीड़त कमलासी, जा वैभव की करत लालसा, कर मीड़त कमलासी। इतनी आस प्यास की पूजवो, इतनी आस प्यास की पूजवो, वृंदा दीन बिलासी, हो वृंदा दीन बिलासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन राधासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। जय जय श्री राधे। उद्धव जी ने भ्रमर गीत के माध्यम से यहां पर श्री कृष्ण के भाव, श्रेष्ठतम भाव का भी प्रार्थना है। यहां श्री कृष्ण के कृपा बड़प्पन भाव की भी प्रार्थना है और यहाँ श्री कृष्ण की कृपा भाव की भी प्रार्थना है। और इन तीनों भाव को प्राप्त करने के बाद उद्धव जी ने एक ही भाव में डूबे, वो ब्रजवास भाव में। और ब्रजवास भाव में उद्धव जी ने उन गोपियों के चरणार बिंद को प्रार्थना किए और उनके
चरण की धूल मस्तक पर लगाकर सीधे मथुरा में आए। सबसे मिला, अंतिम में श्री कृष्ण से मिले, लेकिन तनिक उद्धव जी के भाव को देखकर भगवान ने तुरंत वही भाव कि हम दोनों तत्व एक हैं। ब्रज भाव में अगर कोई कहते हैं कि राधा तत्व ही सर्वोपरि है, तो आप केवल एक ही भाव में डूबे रहोगे। ब्रज भाव में कोई कहते हैं कृष्ण तत्व ही सर्वश्रेष्ठ है, तो आप वही तत्व को आनंद लोगे। ब्रज भाव के, ब्रज के रसिक जन्य ब्रज भाव की उपासना दोनों तत्व को एक समान किया। एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद से श्याम। जो तत्व श्री राधा रानी है वही तत्व श्री कृष्ण है। यहाँ तो विशुद्ध द्वैताद्वैत भाव है। यहाँ ना एक क्षण, एक पल ना कम राधा तत्व है, श्री राधा तत्व है, ना श्री कृष्ण तत्व है। दोनों एक समान किशोरावस्था में दिव्य नृत्य निकुंज का आनंद भक्तों को प्रदान कर रहे। कंस की पत्नी के द्वारा महाराज जब जरासंध को सूचना मिली अस्थि और प्राप्ति के द्वारा, उनकी बेटी थी, तो जरासंध ने 23 अक्षोणी सेना होकर मथुरा पर कई बार आक्रमण किए, 17 बार हार हुए, फिर भी महाराज हार नहीं माने। 18वें बार कुछ ब्राह्मणों को, विप्रों को अनुष्ठान पर बैठाकर स्वयं युद्ध करने के लिए गए। भगवान निरंतर विप्र की रक्षा करते हैं। भगवान हर पल हर क्षण, सब महाराज आपको अपमान करे, लेकिन भगवान इतने दयालु है, कृपालु है, जो निरंतर आदर दिए। जरासंध को विजय श्री मिले, जिस कारण भगवान मथुरा नगरी को छोड़कर द्वारका नगरी में वास करने लगे। बलदेव भैया को आदेश दिया कि महाराज अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, सीधे योग माया को आदेश दी और सीधे द्वारका नगरी में एक सुंदर स्थली, कुश स्थली है, जहां पर सुंदर नगरी को बसाएगा। रात्रि में सभी मथुरावासी को भेज दिया। और जिस क्रम में महाराज भगवान ने भक्त के कल्याण के लिए काल यवन के उद्धार के माध्यम से मुचकुंद, जो श्री कृष्ण नाम की महिमा के रसास्वादन करने के लिए स्वयं मुक्ति नहीं चाहकर श्री कृष्ण नाम में प्रवेश मिले, तो नरसिंह मेहता के रूप में श्री कृष्ण गीत गाकर श्री कृष्ण तत्व को प्राप्त किया। इधर जरासंध के भय से भगवान भागते भागते प्रवर्सन नाम के पर्वत पर पहुंचे और जहां से छलांग लगाकर श्री कृष्ण अपने महल में, जहां पर गरुड़ ध्वज नाम के रथ पहले से खड़ा था, और बलदेव भैया अपने महल में जहाँ पर तालक ध्वज नाम के रथ पहले से ही खड़ा था, अपने अपने महल में प्रवेश के। महाराज परीक्षित के द्वारा प्रश्न है, क्या श्री कृष्ण द्वारका धीश जब हुए तो क्या विवाह की कि नहीं? बोले आपने तो पहले ही कहा 16,108 विवाह, लेकिन अभी तक आपने किसी भी प्रकार के कोई विवाह का वर्णन नहीं किए। भगवान के विवाह का वर्णन द्वारका लीला में ही वर्णन है, और जिस क्रम में द्वारका लीला में भगवान के प्रथम विवाह आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। राजा सिद्ध विष्म को नाम वेदर्वादी पतिर्महा, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च बरानना। देखिए, समाज में बेटा के साथ साथ पहले लोग केवल बेटा के आदर देते थे, अब बेटी को भी वैसे ही आदर देने लगे, क्योंकि स्वयं महाराज भीष्मक पुत्री के लिए लक्ष्मी जी की उपासना की, और स्वयं लक्ष्मी जी अष्टभुजी में जब महाराज भीष्मक समुद्र में स्नान करने के लिए जाते थे नित्य, तो महाराज लक्ष्मी जी के दर्शन हुआ, लक्ष्मी जी की स्तुति किया, और लक्ष्मी जी पुत्री के रूप में हुई और नाम पड़ा रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी बाल्यावस्था से, क्योंकि रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं, जो श्री कृष्ण के अर्धांगिनी हैं, तो महाराज बाल्य अवस्था से देखिए स्वयं भगवान की शक्ति भी संत के शरण में गए, और देवर्षि नारद जी के द्वारा संति भगवान की महिमा सुनाएंगे, तब ही भगवान के प्रति जागृत होती है।
और यहाँ पर रुक्मिणी जी ने देवर्षि नारद जी के द्वारा भगवान की महिमा को श्रवण किया, अभी तक रूप को प्राप्त नहीं किया। महिमा भगवान की भजन में मन ना लगे ना तो भगवान की कथा सुनने लग जाओ, और जब भगवान की कथा श्रवण करोगे तो रूप से अपने आप प्रेम होने लग जाएगा, और जब रूप से प्रेम होने लग जाएगा तो भगवान अपने दर्शन देंगे। यहाँ पर रुक्मिणी जी के जो भाई है वो महाराज दुष्ट का संग कर रखा था, ससुराल दंत्र वक्त को, जो चाहता था कि अपनी बहन की विवाह रुक्मिणी की इच्छा थी कि ससुराल के साथ करूं, लेकिन रुक्मिणी जी तो बाल्यावस्था में एक संकल्प लिया था प्राप्त करना है, तो द्वारकाधीश को 7 मंत्रों के द्वारा सुंदर स्तुति की, और द्वारका में अंतःपुरन में एक विप्रदेव नित्य पूजन करने के लिए आते थे, और जिनकी कृपा से वो पत्र दिया। पत्र विप्रदेव सीधे द्वारकाधीश के पास ले गए, जहां पत्र को खोला, उस पत्र में महाराज प्रश्न भी है और उत्तर भी है। हम लोग भी इस भाव को प्रणाम करते हुए, देखिए पत्र में जब भगवान ने खोला, ब्राह्मण देव ने पत्र दिया, तो उसमें लिखा हुआ था क्या, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश कर्ण विवरे हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशते चित्तमपत्रपम्। भगवान के प्रभाव को प्राप्त करना है और रूप को प्राप्त करना है तो केवल उनकी मंगलमयी रश्मयी कथा अमृत का रसास्वादन करो। यहाँ पत्र भी है, उत्तर भी है। भगवान ने कहा मैं कैसे आऊं, अगर ठीक है भगवान ने कहा मैं आ भी जाऊं तो कैसे मिलूं, वहां तो बड़े बड़े दुर्दांत राक्षस है। रुक्मिणी जी ने कही आपसे मिलने के लिए मेरे यहाँ एक प्रथा है, जो गांव से बाहर देवी मंदिर है उसे पूजन करने के लिए मैं जब जाऊंगी वहीं पर आप मुझे प्राप्त कर लेना। महाराज यहाँ रुक्मिणी जी भाव देती है, अंतपुरांतर चरी मणिमत्ते बंधुम त्वामोद्बहे कथमिति प्रमदाम्युपाया पूर्वे दुमति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। ये शब्द सुनते ही भगवान ने रथ पर बैठा विप्रदेवों को बैठा दिया। जब भगवान जा रहे थे उनके साथ बलदेव भैया भी 4 अक्षौणी सेना लेकर साथ में चल दिए। इधर विप्रदेव के द्वारा जब सूचना मिली, देखिए यहाँ पर जब ब्राह्मण देव ने कहा कि द्वारकाधीश आ चुके हैं, आप कहते हो ना, बहुत लोग कहते हैं अरे विप्र को चरण छूने से हमें क्या मिलेगा। बोले ब्राह्मण देव जो कार्य किए ना, तो लक्ष्मी जी सोचा कि मैं कहाँ रहूं, तो उनके चरणार बिंद में समा गई। इसीलिए महाराज विप्रों की सेवा आदर सम्मान जो देगा वो कभी दरिद्र नहीं बनेगा, वो कभी अशांति में गोता लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके चरणार में चाहे तुम कितने भी ठुकराओ, नाना प्रकार के आरक्षण हो जाए, फिर भी भगवान, क्योंकि उनके चरणार बिंद में लक्ष्मी है और उनके साथ वेद भगवान है। जहां भी जाएंगे वहां आदर ही, स्वयं लक्ष्मी देवी आदर दे रही है। विप्रदेव ने कहा बेटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो लक्ष्मी जी उनके चरणार बिंद में समा गई। इधर महाराज जब पूजन करने के लिए जा रही है, जिस क्रम में देवी के पूजन की, और उस क्रम में महाराज देवी में भी यही निष्ठा होती है। निष्ठा कितनी प्रबल है, जो देवी के पूजन करते हुए देवी में स्वयं
द्वारकाधीश को दर्शन की और जब मंदिर से बाहर निकली तो द्वारकाधीश ने रथ पर बैठाकर बड़े आनंद से ले जाने लगे। रुक्मिणी जी के भय रुक्मी ने व्यवधान डाला तो भगवान ने उसे दंड दिया, मारा नहीं। वो महाराज लज्जित होकर फिर गए ही नहीं महाराज भीष्म की राजधानी। और महाराज फिर बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव हुए। आइए हम भी इस भाव को भजन के माध्यम से आनंद ले, एक दो भजन का, और फिर आरती के दर्शन करेंगे। ऐसी बर को क्या बरे जो जन्मे अरु मर जाए, बर बरिए गिरधर लाल को चूड़ लो अमर हो जाए। वो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। तेरी दीवानी हुई तेरी दीवानी, तेरी दीवानी हुई तेरी दीवानी, तेरी दीवानी हुई तेरी दीवानी, तेरी दीवानी हुई तेरी दीवानी। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हाँ तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। अब हाथों में वो हाथों में मेहंदी लगा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। अब हाथों में मेहंदी लगा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी भी दुल्हन बना दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। जय हो जय हो। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के विवाह में सभी प्रेम से नाचते हुए जय हो। सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है, द्वारका नगरी सजने लगी है, द्वारका नगरी सजने लगी है। दूल्हा बन गए नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बन गए नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो।
चुनरिया रुक्मणी पहने लाल चुनरिया रुक्मणी पहने लाल चुनरिया लाल चुनरिया लाल चुनरिया लाल चुनरिया लाल चुनरिया पीताम्बर घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं और पीताम्बर घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा मिल नंद लाल जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने लाल जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी ऐसी नहीं इस जग में 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 नजरें उतारो बारंबार जोड़ी का जवाब नहीं नजरे उतारो बारंबार जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंद लाल जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं वो जोड़ी का जवाब नहीं वो जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं कि जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं वो दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं वो जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय हो श्री वृंदावन विहरी लाल की जय। साप्ताहिक यात्रा का 6वां दिवस यहाँ पर विश्राम ले रहा है। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, कल कथा ठीक प्रातःकालीन वेला में 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, तो समय का सभी ध्यान रखते हुए और एक निवेदन करना चाहूंगा, कल कथा का विश्राम दिवस है। कल भागवत जी का पूजन और पूज्य महाराज श्री का पूजन सभी को करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो कल सभी भागवत पूजन और व्यास पूजन की तैयारियों के साथ में समय का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा। निवेदन करूंगा श्रीमान दीपक जी जैन सपत्नीक एवं सपरिवार सहित मंच पर उपस्थित होकर के भागवत भगवान की परम पावनी आरती में सम्मिलित होंगे। ओम आरात्रिपार्थिव गुंग्रयः पितुर्पराय धामभिः दिवः सदाकुंश बृहति व्रतश्चात्वेखं वर्तते तमः। गाओ सखिया रती पिया और प्यारी की गाओ सखिया रती पिया और प्यारी की पिया और प्यारी की रुक्मणी प्यारी की पिया और प्यारी की रुक्मणी प्यारी की गाओ सखिया रती पिया और प्यारी की गाओ सखिया रती पिया और प्यारी की कंचन थार कपूर सजाओ कंचन थाल कपूर सजाओ धूप दीप और चमर गुलाओ धूप दीप और चमर डुलाओ बलि बलि जाऊं सखी कुंज बिहारी की बलि बलि जाओ सखी कुंज बिहारी की गाओ सखिया रती पिया और प्यारी की गाओ सखिया रे पिया और प्यारी
गोकुल बिहारी की गाओ गाओ सखिया आरती दिया और प्यारे की गाओ सखिया आरती दिया और प्यारी की शीश चंद्रिका की छवि न्यारी शीश चंद्रिका की छवि न्यारी नीले बसन तन सोहत सारी नील बसरे तन सोहत साड़ी ललित किशोरी राधे बरसाने वाली की ललित किशोरी राधे बरसाने वाली की गाओ सखिया आरती दिया और प्यारे की गाओ सखिया आरती दिया और प्यारी की गाओ सखिया आरती दिया और प्यारे की गाओ सखिया आरती दिया और प्यारी की गाओ सखिया आरती दिया और प्यारे की गाओ सखिया आरती दिया और प्यारी की ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेताब्जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न्यादीयनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाणः परमेश्वरां प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय बोल हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की रुक्मणी मंगल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन